subscribe the UC official story channel and show some support, and if you love the story please like the video. 121 Can I kiss you? अब तक आर्या ने कहा जी भाई। आर्यन ने खुश होते हुए कहा तुम्हें पता है आज हमें कितनी बड़ी वाली गुड न्यूज मिली है। आर्या ने कहा कौन सी न्यूज भाई? आर्यन ने फोन पर ही कहा अरे भाभी प्रेग्नेंट है, मैं चाचू बनने वाला हूँ और तुम बुआ। उसकी बात सुन आर्या जो अभी तक कल रात की बात से उदास थी अचानक से खुशी से उछलते हुए बोली क्या सच में? आर्यन ने कहा हाँ सच में। अच्छा अब तुम बताओ कब आ रही हो? आर्या ने खुश होते हुए कहा जल्दी ही आ जाऊंगी, मैं अभी ही शिव से बात करती हूँ। आर्या इतना बोल के कॉल कट कर देती हैं। आर्या जल्दी से सीढ़ियों से होते हुए नीचे आई। शिव जो हॉल में ही बैठे अपना काम कर रहा, आर्या को इतना खुश देख मुस्कुराकर बोला इतना खुश हो किस लिए? आर्या जल्दी से आगे आ बोली आपको पता है भाभी प्रेग्नेंट है। शिव जो अभी तक खुश था आर्या की बात सुन थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि कुछ महीने पहले उसकी जिंदगी में भी यह खुशी आई थी पर अब वो खुशी उससे दूर जा चुकी थी। शिव ने कहा हाँ पता है विराज ने कॉल किया था। आर्या ने कहा मुझे घर जाना है, भाई और भाभी से मिलना है। शिव सोफे से उठकर बोला क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? आर्या जो अभी तक खुश अब शिव की बात सुन उदास हो जाती हैं। उसे फिर से कल रात की बात याद आ जाती हैं। एक बार फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने रोते हुए कहा नहीं मुझे घर जाना है और उस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। शिव आगे बढ़ आर्या को गले लगाने ही वाला था आर्या अपने कदम पीछे कर बोली शिव मुझे घर जाना है। शिव ने एक गहरी सांस लेकर कहा आर्या जब तक हम दोनों के बीच सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता हम कहीं नहीं जाने वाले। आर्या ने गुस्से में कहा नहीं मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मुझे वापस जाना है बस, और आप मुझे कैद करके नहीं रख सकते। शिव ने आगे बढ़कर कहा मैं तुम्हें कैद नहीं कर रहा हूँ, मुझे बस तुम्हें कुछ समझाना है, मेरी बात तो सुन लो प्लीज। आर्या ने कहा क्या सुनूं मैं? हाँ क्या सुनूं? यही कि आप नशे में थे और आपसे गलती हो गई और अब आप मुझ पर एहसान करना चाहते हैं, मुझे अपना कर। शिव ने कहा यार तुम गलत सोच रही हो, मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। अब आगे आर्या ने चिल्लाते हुए कहा नहीं सुनना कुछ, मुझे जाना है मतलब जाना है। आर्या को चिल्लाते देख शिव को भी अब गुस्सा आ जाता है। शिव ने आगे बढ़ उसकी दोनों बाजू को पकड़कर गुस्से में कहा क्या हो गया ऐसा जो इतना चिल्ला रही हो? हाँ अगर हम दोनों के बीच कुछ हुआ भी तो वो नॉर्मल था, हर पति पत्नी के बीच में ये सब होता है इसलिए इतना ओवर रिएक्ट करना बंद करो। आर्या की भी पारा अब हाई हो गया, उसने अपनी बाजू शिव से छुड़वाते हुए कहा आपके लिए भले यह बात कोई बड़ी बात ना हो पर एक लड़की के लिए उसकी इज्जत सबसे बड़ी चीज होती है। शिव ने उसे अब पीछे धकेलते हुए दीवार से लगा दिया और उसकी आंखों में देखकर बोला जो कहना है कहो, जो समझना है समझो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं समझाने वाला और ना ही अब मैं कोई एक्सप्लेनेशन दूंगा, जो तुम्हें समझना है समझो। शिव ने अब आगे बढ़ उसके होठों पर अपने होंठ रख उसके होठों को रफली किस करने लगा। आर्या अपना चेहरा इधर उधर करने लगी पर शिव ने उसे नहीं छोड़ा बल्कि एक हाथ को उसके गाल पर रख उसके गाल को कसकर पकड़ लेता है। आर्या अब अपना चेहरा भी नहीं हिला पा रही थी, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं शिव जो आर्या को किस करने में बिजी था उसे अपनी गालों पर कुछ गिला गिला महसूस किया। शिव ने अपना चेहरा पीछे कर देखा तो आर्या की आंखों में आंसू था। उसे रोता देख शिव को अपने दिल में दर्द सा महसूस होता है। उसने आर्या के चेहरे को अपने हाथ में भरकर कहा प्लीज रो मत, मैं गुस्से में था, आई एम सॉरी प्लीज डोंट क्राई। आर्या जो रो रही थी उसका रोना तेज हो जाता है। शिव ने उसे अपने गले लगा लिया और बालों को सहलाते हुए भरे गले से बोला आर्या प्लीज मेरी बात समझो, मैं गलत नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हें हर्ट करना चाहता हूँ, बस एक बार तुम मुझे समझो। तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हें कैद कर रहा हूँ, नहीं मैं बस तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता। माना नशे में मैं तुम्हारे करीब आया तुम्हें गौरी समझा पर अब मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं बस यही चाहता हूँ कि अब मैं भी एक नॉर्मल लाइफ जियो जैसे सब जीते हैं मैं भी खुश रहूँ। मैं पहले जैसा बनना चाहता हूँ और इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। गलती की है पर अब मैं तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ, तो तुम मुझे छोड़ रही हो क्या? एक बार मुझे मौका नहीं दे सकती जिससे हम दोनों ही एक नॉर्मल कपल की तरह रह सके? आर्या जो अब तक रो रही थी उसका बंद हो जाता है। वो अब समझ रही थी शिव भी अकेला है, उसे भी किसी का साथ चाहिए। आर्या ने अपने दोनों हाथ शिव के पीठ पर रख दिए। शिव ने जब यह महसूस किया तो उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। आर्या ने कहा क्या सच में आप मेरे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं? शिव ने कहा हाँ, मैं तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ।
आर्या ने अपनी पकड़ शिव पर कसते हुए कहा, मैं भी आपके साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ जिसमें कोई दुख कोई दर्द ना हो। शिव ने अपनी पकड़ कसते हुए कहा, बिल्कुल, अब हमारे बीच कोई भी होगा, हम दोनों एक साथ खुश रहेंगे। दोनों कुछ देर तक यूं ही खड़े रहे। शिव आर्या से थोड़ा दूर हो आर्या के चेहरे को गौर से देखता है। उसकी नजरें अपने ऊपर फिलकर आर्या अपनी पलकें झुका लेती है। अचानक से शिव ने उसे देखते हुए कहा, आर्या। आर्या ने अपना सिर ऊपर कर उसे देखा तो शिव ने आगे कहा, कैन आई किस यू। उसकी बात सुन आर्या की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। शिव ने उसकी आंखों में देखते हुए दोबारा कहा, आर्या, कैन आई किस यू। आर्या अब कुछ नहीं बोलती और अपनी पलकें झुका लेती हैं, पर उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ जाती है जिसे देख शिव भी मुस्कुरा देता है। शिव अब आगे बढ़ उसके होठों पर अपने होठ रख उसे बहुत ही सॉफ्टली किस करने लगा। उसका एक हाथ आर्या के गाल पर था और दूसरा हाथ उसकी कमर पर। आर्या ने शिव के चेहरे को देखा जो आंखें बंद कर उसे किस करने में बिजी था। आर्या भी अपनी आंखें बंद कर अब उसे किस करने लगी। दोनों ही अब एक दूसरे को किस कर रहे थे। शिव आर्या को इस तरह ही अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे किस करते हुए ही सोफे पर आ जाता है। शिव ने आर्या को सोफे पर लेटा खुद उसके ऊपर हो उसे किस करने लगा। आर्या के दोनों हाथ भी उसके बालों में थे। आर्या की आंखें हल्की नम भी हो गई थीं क्योंकि आज उसे शिव के प्यार महसूस हो रहा था। करीब 10 मिनट तक किस करने के बाद शिव अपना चेहरा ऊपर कर देखता है। आर्या का चेहरा पूरा लाल हो गया था, उसके होठ भी एकदम सुर्ख लाल हो चुके थे, पर उसकी आंखों में आंसू थे। शिव जी अब थोड़ा परेशान होते हुए कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें मेरा किस करना पसंद नहीं आया क्या। आर्या ने मुस्कुराते हुए अपना सिर ना में हिला दिया तो शिव ने अपना माथा उसके माथे से जोड़कर कहा, तुम खुश हो। दोनों की ही आंखें बंद थी। आर्या ने हमें अपना सिर हिला दिया तो शिव ने दोबारा कहा, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया। उसकी बात आर्या ने धीरे से कहा, शिव हम अब उस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। शिव मैं अपना पास्ट भूलकर आपके साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ, प्लीज अब पुरानी बातें मत कीजिए। अब हम ना कोई पुरानी बातें कहेंगे और नहीं सोचेंगे। शिव ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और बोला, ठीक है। आर्या ने मुस्कुरा कर कहा, पर आपको मेरी शर्त माननी होगी। शिव ने अपनी आंखें खोलकर उसके चेहरे से थोड़ा दूर हो बोला, कैसी शर्तें। आर्या ने मुस्कुराकर अपनी दोनों बाहें शिव के गले में डाल दी और बोली, यही कि अब से जब भी हमारे बीच कोई झगड़ा होगा आप मुझे मनाओगे। संडे संडे मुझे पानी पूरी खिलाने ले जाओगे और आइसक्रीम भी खिलाओगे। बताओ मंजूर है। उसकी बात सुन शिव जोर जोर से हंसने लगा और सिर पर किसकर कहा, बिल्कुल मंजूर। टू बी कंटिन्यूड। फॉलो द ड्रीम लाइट चैनल ऑन व्हाट्सएप whatsapp.com/channel/0029 एक सात m 53 SNT 527 CH122 अपना हनीमून मना कर ही जाएंगे। अब तक शिव आर्या को इस तरह ही अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे किस करते हुए ही सोफे पर आ जाता है। शिव ने आर्या को सोफे पर लेटा खुद उसके ऊपर हो उसे किस करने लगा। आर्या के दोनों हाथ भी उसके बालों में थे। आर्या की आंखें हल्की नम भी हो गई थीं क्योंकि आज उसे शिव के प्यार महसूस हो रहा था। करीब 10 मिनट तक किस करने के बाद शिव अपना चेहरा ऊपर कर देखता है। आर्या का चेहरा पूरा लाल हो गया था, उसके होठ भी एकदम सुर्ख लाल हो चुके थे, पर उसकी आंखों में आंसू थे। शिव जी अब थोड़ा परेशान होते हुए कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें मेरा किस करना पसंद नहीं आया क्या। आर्या ने मुस्कुराते हुए अपना सिर ना में हिला दिया तो शिव ने अपना माथा उसके माथे से जोड़कर कहा, तुम खुश हो। दोनों की ही आंखें बंद थी। आर्या ने हमें अपना सिर हिला दिया तो शिव ने दोबारा कहा, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया। उसकी बात आर्या ने धीरे से कहा, शिव हम अब उस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। शिव मैं अपना पास्ट भूलकर आपके साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ, प्लीज अब पुरानी बातें मत कीजिए। अब हम ना कोई पुरानी बातें कहेंगे और नहीं सोचेंगे। शिव ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और बोला, ठीक है। आर्या ने मुस्कुरा कर कहा, पर आपको मेरी शर्त माननी होगी। शिव ने अपनी आंखें खोलकर उसके चेहरे से थोड़ा दूर हो बोला, कैसी शर्तें। आर्या ने मुस्कुराकर अपनी दोनों बाहें शिव के गले में डाल दी और बोली, यही कि अब से जब भी हमारे बीच कोई झगड़ा होगा आप मुझे मनाओगे। संडे संडे मुझे पानी पूरी खिलाने ले जाओगे और आइसक्रीम भी खिलाओगे। बताओ मंजूर है। उसकी बात सुन शिव जोर जोर से हंसने लगा और सिर पर किसकर कहा, बिल्कुल मंजूर। अब आगे आर्या भी मुस्कुरा देती हैं। उसने शिव से कहा, अब हम घर कब जाएंगे। शिव ने उसे गले लगाकर कहा, नहीं अभी हम कुछ दिन तो यही रहेंगे। आर्या ने कहा, पर क्यों, अब क्यों आपको रुकना है। शिव ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, मैं क्या सोच रहा था कि हम क्यों ना अपना हनीमून मनाकर ही जाएंगे। आर्या उसकी बात सुन हैरानी से उसे देखते हुए बोली, क्या।
हनीमून। शिव ने मुस्कुराकर कहा, क्यों, सभी शादी के बाद मनाते हैं। हम मनाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है। आर्या तो शिव को समझ ही नहीं पा रही थी। उसने अपनी पलकें झुका ली और बोली, नहीं, मुझे घर जाना है, भाई से मिलना है। अचानक शिव उसे अपनी गोद में उठा लेता। आर्या अब डर से अपनी बाहें शिव के गले में डाल देती है। आर्या को तो अब डर लगने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिव क्या करना चाह रहा है। उसे शिव की हनीमून वाली बात याद आ रही थी। आर्या ने देखा शिव उसे किचन में लेकर चले जा रहा था। किचन में जाकर शिव ने आर्या को किचन स्लैब पर बैठा दिया और उसके दोनों तरफ हाथ रखकर कहा, बोलो क्या खाओगी। वैसे तो पूरा दिन तुमने मेरा दिमाग खा लिया, फिर भी बोलो अभी क्या खाना है। भूख लगी होगी ना तुम्हें। आर्या ने उसे घूरते हुए कहा, क्या मैं आपका दिमाग खाती हूँ। आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। शिव ने उसकी बात सुन मुस्कुराकर कहा, अरे यार, तुम तो बुरा मान जाती हो। मैंने कब कहा तुम मेरा दिमाग खा रही हो। आर्या ने कहा, झूठ मत बोलिए। आपने अभी क्या कहा कि मैं सारा दिन आपका दिमाग खाती हूँ। जाए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। आर्या अपने दोनों हाथ को बांधकर मुंह फेर कर अपना मुंह फुला लेती हैं। उसे देख शिव मुस्करा दिया। उसने आर्या के गाल पर किसकर मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अगर तुम्हें भूख नहीं तो मैं ही कुछ खा लेता हूँ। ये बोल उसने आर्या के गाल पर बाइट कर लिया। दर्द से आर्या के मुंह से एक आह निकल जाती हैं। आर्या ने अपने गाल पर हाथ रख उसे घूरते हुए कहा, ये क्या है, बाइट क्यों रहे हैं आप मुझे। शिव ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हें भूख नहीं है तो क्या। मुझे तो भूख लगी है, इसलिए मैं अपना खाना खा रहा हूँ। शिव ने दोबारा उसके गाल पर बाइट कर देता है। आर्या ने कहा, क्या कर रहे हैं शिव, मुझे दर्द हो रहा है। शिव ने कहा, तो बताओ क्या करूं मैं फिर। आर्या ने कहा, ठीक है, आप मेरे लिए पुलाव बना दीजिए, वैसे भी दिन में मैं ठीक से खा भी नहीं पाई थी। शिव ने उसके होठों पर किसकर कहा, ठीक है। आर्या ने कहा, आपको आता भी है खाना कैसे बनता है। शिव ने कहा, बीवी, मुझे सब बनाना आता है, तुम इस बात की फिक्र मत करो। आर्या अब मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी, वही शिव उसके लिए खाना बना रहा था। आर्या आज बहुत खुश लग रही थी, हो भी क्यों ना, वो भी तो यही चाहती थी। कुछ देर में शिव ने उसके लिए पुलाव, मटर पनीर और रायता बनाया और उसे बाहर टेबल पर लगा देता है। आर्या एक चेयर पर बैठे सभी खाने को देख रही थी। शिव उसकी बगल वाली चेयर पर बैठ बोला, ऐसे देख क्या रही हो, खाने के लिए है ये। आर्या खाना सर्व करने लगती हैं, तभी शिव ने उसका हाथ पकड़ लिया। आर्या उसे हैरानी से देख बोली, क्या हुआ, आप मुझे रोक क्यों रहे हैं। शिव ने कहा, तुम रुको, मैं सर्व कर देता हूँ। शिव ने अब एक प्लेट में खाना सर्व किया और एक निवाला बना आर्या के होठों की तरफ कर देता है। आर्या तो शिव को ही देख रही थी। शिव ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, खा लो, या ऐसे ही देखती रहोगी। आर्या मुस्कुराकर वो बाइट खा लेती हैं। आर्या ने खाते हुए कहा, आप खाना भी खाएंगे। शिव ने कहा, खाऊंगा। क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो। आर्या ने कहा, तो आपने अपने लिए तो खाना सर्व किया ही नहीं। शिव ने कहा, क्यों, मैं और तुम दोनों एक ही प्लेट में खाएंगे। शिव भी उसमें से एक निवाला खा लेता है। शिव ने अब आर्या को खिलाया। शिव ऐसे ही एक बाइट खुद खाता और एक बाइट आर्या को खिलाता। दोनों ने कुछ ही देर में अपना खाना खाया और आर्या वहां से सारे प्लेट और बर्तन उठाकर किचन में रख देती हैं। शिव भी आर्या की हेल्प करता है। दोनों ने काम खत्म किया और आर्या को लेकर अपने रूम में आ जाता है। आर्या रूम में आकर चेंज करने चली जाती हैं। शिव भी दूसरे रूम में जाकर चेंज कर आता है तो देखता है आर्या एक पिंक कलर का नाइट सूट पहना हुआ था और बेड पर लेटी अपना फोन चला रही थी। शिव भी जाकर उसके बगल में लेट जाता है। उसे देख आर्या उसे घूरने लगी। आर्या ने उसे घूरते हुए कहा, ये क्या है। शिव ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ बना उसे खुद से चिपका कर बोला, क्या क्या है। आर्या ने कहा, आपकी शर्ट कहाँ है। शिव ने कहा, मुझे नहीं पहनना है, इसलिए ऐसे ही, क्यों, तुम्हें क्या हुआ। आर्या ने कहा, जाकर अपने कपड़े पहने, मैं आपके साथ ऐसे नहीं सोने वाली। शिव ने उससे चिपकते हुए कहा, नहीं, मुझे तो ऐसा ही सोना है, तुम भी सो जाओ। शिव की बात सुन आर्या ने कहा, आपको पता भी है बाहर बारिश का मौसम है, आपको ठंड लग जाएगी। शिव ने उसके सीने पर अपना सिर रख कर कहा, नहीं, मुझे ठंड नहीं लग रही। फिर कुछ सोचकर शरारत से कहा, अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो बताओ, मैं तुम्हारी ठंड को दूर कर देता हूँ। आर्या ने उसके कंधे पर मारकर कहा, बिल्कुल भी नहीं, मुझे ना ठंड लग रही है और ना ही मुझे ऐसे सोने की आदत है, हटिए, अब मुझे नींद आ रही है। शिव ने कहा, तो सो जाओ, और यह रात के वक्त फोन कौन देखता है, रखो इसे। शिव उसके हाथ से फोन छीन लेता है। आर्या ने कहा, ये क्या कर रहे हैं, मेरा फोन दीजिए, मैं अभी अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ।
शिव ने उसकी फोन पर मैसेज देखने लगा। आर्या की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो और रीवा अभी शिव के बारे में ही बात कर रही थी। आर्या ने उसे बताया था कि वो शिव और उसकी फैमिली के साथ घूमने जा रही हैं। तभी रीवा ने उसे मैसेज पर कहा कि वो अपने हनीमून पर गई है तो अच्छे से एंजॉय करे। शिव उसकी सारी चैट को स्क्रॉल करते हुए पढ़ रहा था। शिव ने आर्या और रीवा की सारी चैटिंग पढ़ते हुए कहा, तुम मेरे बारे में सारी बात अपनी फ्रेंड को बताती हो और तुम्हारी फ्रेंड मुझे हैंडसम कहती है। आर्या ने तो अपना सिर झुका लिया था, उसे पता था कि शिव ने सारी चैट पढ़ ली है। उसमें आर्या और रीवा ने शिव और आर्या के बच्चों को लेकर भी बहुत बात की थी। रीवा ने उसे कहा था कि शिव के और उसके बच्चे कितने क्यूट होंगे। आर्या ने भी उसे उस पर स्माइल वाली इमोजी भेजी थी। To be continued, follow the Dreamlight channel on WhatsApp. WhatsApp.com/channel/002915 क्योंकि उसकी मम्मा तो बहुत अच्छी है। अब तक आर्या ने कहा, आपकी शर्ट कहाँ है? शिव ने कहा, मुझे नहीं पहनना है, इसलिए ऐसे ही। क्यों, तुम्हें क्या हुआ? आर्या ने कहा, जाकर अपने कपड़े पहने, मैं आपके साथ ऐसे नहीं सोने वाली। शिव ने उससे चिपकते हुए कहा, नहीं, मुझे तो ऐसा ही सोना है, तुम भी सो जाओ। शिव की बात सुन आर्या ने कहा, आपको पता भी है बाहर बारिश का मौसम है, आपको ठंड लग जाएगी। शिव ने उसके सीने पर अपना सिर रखकर कहा, नहीं, मुझे ठंड नहीं लग रही। फिर कुछ सोचकर शरारत से कहा, अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो बताओ, मैं तुम्हारी ठंड को दूर कर देता हूँ। आर्या ने उसके कंधे पर मारकर कहा, बिल्कुल भी नहीं, मुझे ना ठंड लग रही है और ना ही मुझे ऐसे सोने की आदत है, हटिए, अब मुझे नींद आ रही है। शिव ने कहा, तो सो जाओ, और यह रात के वक्त फोन कौन देखता है, रखो इसे। शिव उसके हाथ से फोन छीन लेता है। आर्या ने कहा, ये क्या कर रहे हैं, मेरा फोन दीजिए, मैं अभी अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ। शिव ने उसकी फोन पर मैसेज देखने लगा। आर्या की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो और रीवा अभी शिव के बारे में ही बात कर रही थी। आर्या ने उसे बताया था कि वो शिव और उसकी फैमिली के साथ घूमने जा रही हैं। तभी रीवा ने उसे मैसेज पर कहा कि वो अपने हनीमून पर गई है तो अच्छे से एंजॉय करे। शिव उसकी सारी चैट को स्क्रॉल करते हुए पढ़ रहा था। शिव ने आर्या और रीवा की सारी चैटिंग पढ़ते हुए कहा, तुम मेरे बारे में सारी बात अपनी फ्रेंड को बताती हो और तुम्हारी फ्रेंड मुझे हैंडसम कहती है। आर्या ने तो अपना सिर झुका लिया था, उसे पता था कि शिव ने सारी चैट पढ़ ली है। उसमें आर्या और रीवा ने शिव और आर्या के बच्चों को लेकर भी बहुत बात की थी। रीवा ने उसे कहा था कि शिव के और उसके बच्चे कितने क्यूट होंगे। आर्या ने भी उसे उस पर स्माइल वाली इमोजी भेजी थी। अब आगे शिव ने आर्या को देखा, जो अब तक खुद को ब्लैंकेट से सिर से पैर तक कवर कर रखी थी। शिव ने उसके ब्लैंकेट को उसके चेहरे से हटाकर बोला, आर्या, मेरी बात का जवाब दो, तुम मेरे बारे में अपनी फ्रेंड से बात करती हो। आर्या से तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। तभी शिव ने देखा आर्या कुछ नहीं कह रही है, तो वो भी फोन को साइड टेबल पर रख खुद आर्या के ब्लैंकेट में घुस जाता है। शिव ने आर्या को पीछे से अपनी बाहों में भरकर उसकी कान में कहा, बोलो, तुम अपनी फ्रेंड से क्या कहती हो और तुम मेरे और अपने बेबी को लेकर भी बातें करती हो। शिव ने अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया और उसे किस करने लगा। आर्या ने अब हकलाते हुए कहा, शिव, मैंने कुछ नहीं कहा, वो रीवा ही कहती है, सच में। उसकी बात सुन शिव हंसने लगता है। आर्या ने अब अपना चेहरा शिव की तरफ किया तो देखा वो तो हंस रहा था। अब आर्या ने अपनी बात ही इतनी मासूमियत से कहा था। आर्या ने अब उसके सीने पर मारते हुए कहा, आप बहुत बुरे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं। शिव अब और ज्यादा हंसने लगा। तो आर्या ने कहा, शिव, आप हंसना बंद कीजिए, वरना मैं और तेज मारूंगी आपको। आर्या अभी भी शिव के सीने पर मार रही थी। शिव ने एक झटके से उसके दोनों हाथ को पकड़ उसके ऊपर आ जाता है। शिव ने आर्या के दोनों हाथ को बेड में लगाकर कहा, अब मारो जितना मारना है। आर्या तो कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसके सामने शिव की चेस्ट थी, जिसे देख आर्या के गाल लाल होने लगी थी। उसने अपनी पलकें झुका ली। उसे देख शिव की मुस्कुराहट और ज्यादा बड़ी हो जाती हैं। शिव ने उसके गाल पर किसकर कहा, वैसे मुझे भी लगता है हमारे बच्चे बहुत ही क्यूट होंगे, नहीं? उसकी बात सुन आर्या शिव को अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर देखने लगी। शिव ने कहा, ऐसे क्या देख रही हो, अब जब तुम यह इमेजिन कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? आर्या ने उसके सीने पर हाथ रख धीरे से कहा, शिव, प्लीज मुझे सोने दीजिए, नींद आ रही है। शिव ने भी अब उसे परेशान नहीं किया, क्योंकि उसे पता था आर्या कल रात की वजह से अभी तक थकी हुई होगी। शिव पलटकर बेड पर लेट गया और आर्या की कमर पकड़ उसे अपने सुला लेता है।
शिव ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, सो जाओ, बाकी का रोमांस हम कल करेंगे और अपने बच्चे के बारे में डिस्कशन भी। आर्या उसकी बात सुन मुस्करा देती है और अपना चेहरा शिव के सीने में छुपाकर अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। दोनों कुछ ही देर में सो जाते हैं। दूसरी तरफ विराज का रूम। विराज आन्या दोनों ही बेड पर लेटे हुए थे। विराज आन्या के ऊपर था और उसे किस कर रहा था और आन्या अपना चेहरा बार बार इधर उधर कर रही थी। विराज करीब 20 मिनट तक किस करने के बाद आन्या के होठों से दूर हो जाता है। दोनों ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। दोनों का चेहरा लाल हो चुका था। आन्या विराज को गुस्से से घूर रही थी। उसने विराज को देखकर कहा, क्या कर रहे हो विराज? विराज ने उसके गाल पर किसकर कहा, बीवी, मुझे भी बेबी चाहिए, अब तो राजवीर भी पापा बनने वाला है, मुझे भी एक बेबी चाहिए। आन्या उसे हैरानी से देख रही थी। उसने कहा, विराज, ये कौन सा लॉजिक हुआ, आपको बेबी चाहिए वो भी बस इसलिए क्योंकि दी और जीजू के घर बेबी आने वाला है, बस इसलिए? विराज ने अपना सिर हाँ में हिला दिया तो आन्या उसे अपने ऊपर से हटाते हुए बोली, हटिए, पता नहीं कहाँ से कौन कौन सा भूत आप पर सवार हो जाता है। विराज ने उसके दोनों हाथ को पकड़ उसे बेड से लगाकर कहा, तुम्हें पता भी हमारी शादी उनसे पहले हुई है तो बेबी भी तो हमारा आना चाहिए ना। आन्या ने कहा, विराज, ये क्या बात हुई? उस हिसाब से तो दी मुझसे 2 साल बड़ी है और राजवीर जीजू आपसे 1 साल, मतलब इस हिसाब से हमारे बेबी को आने में टाइम है। अब मुझे छोड़िए और सोने दीजिए। पर विराज कहाँ मानने वाला था। वो आन्या की गर्दन और सीने पर किस करने लगा। आन्या भी हार मान चुकी थी क्योंकि उसे पता था विराज को मना करने का कोई फायदा नहीं है, वो अपने मन की ही करने वाला है। विराज अब उसके और अपने कपड़े निकाल वही नीचे फर्श पर फेंक देता है। विराज अन्वी की पूरे बॉडी पर किस और बाइट करने लगा जिससे आन्या की एक चीख निकल जाती है। पर विराज कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे के प्यार के एहसास में खो जाते हैं। राजवीर के घर। राजवीर किचन में खड़े हो अन्वी के लिए नूडल्स बना रहा था। अन्वी वही स्लैब पर बैठी उसे बच्चों की तरह खुश होते हुए देख रही थी। राजवीर ने उसे देखकर कहा, जान, तुम मेरा फायदा उठा रही हो। अन्वी ने मुंह बनाते हुए कहा, राज, मुझे नहीं खाना है, मैंने तो डिनर किया है, पर आपका ये बेबी है ना, उसे खाना है, वरना आपको तो पता है मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करती। राजवीर ने उसे घूरते हुए कहा, अच्छा, जब हम लोनावाला में थे तब भी तुम यही करती थी, रात में मुझसे खाना बनवाती थी और अब भी यही कर रही हो। अन्वी ने राजवीर गाल को अपने हाथ में पकड़कर उसके गाल को खींचते हुए बोली, नाराज नहीं होते? आपको तो पता है यह आपका ही बेबी है, इसलिए इतने नखरे दिखा रहा है। मुझे लगता है आप पर ही जाएगा, क्योंकि मेरी तरह होता तो इस तरह रात के 2 बजे अपने पापा को परेशान नहीं करता, क्योंकि उसकी मम्मा तो बहुत अच्छी है। राजवीर ने उसकी कमर पर अपने हाथ रख कर कहा, इससे तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं बुरा हूँ और तुम्हें परेशान करता हूँ? अन्वी ने अपने दोनों हाथ राजवीर के कंधे पर रखकर अपना सिर हाँ में हिला दिया। राजवीर ने उसकी हाथ सुन कहा, जान, मैंने तुम्हें कब परेशान किया है? अच्छा, आपको नहीं पता? अन्वी ने कहा तो राजवीर ने अपना सिर ना में हिला दिया। अन्वी ने कहा, याद कीजिए कैसे आपके लिए मैं देर रात तक जागती रहती थी कि कब आप ऑफिस से आओ और मैं आपके साथ डिनर करूं। अब इसका बदला मेरा छोटा सा बेबी आपसे ले रहा है। अन्वी की बात सुन राजवीर ने अपना सिर ना में हिला दिया और अन्वी के पास से हट नूडल्स को एक बाउल में निकाल अन्वी की तरफ बढ़ा देता है। अन्वी ने पहला ही बाइट खाया और खुश होते हुए बोली, वाओ, ये कितना अच्छा बना है। अन्वी ने एक बाइट राजवीर की तरफ बढ़ा दी तो राजवीर ने अपना सिर ना में हिला दिया। अन्वी उसे घूर कर देखती है तो राजवीर वो नूडल्स खा लेता है। राजवीर को वैसे तो सब कुछ बनाना आता था, पर वो ये सब खाता नहीं था क्योंकि उसे अपनी हेल्थ की काफी फिक्र रहती थी। वो ये सब सिर्फ आर्यन के लिए बनाता था और अन्वी के लिए भी। राजवीर ने अन्वी को देखा जो आराम से खा रही थी। राजवीर उसे देख मुस्करा देता है। टू बी कंटिन्यूड। फॉलो द ड्रीम लाइट चैनल ऑन व्हाट्सएप। whatsapp.com/channel/0029153753SNT527CH124। नींद में मेरा फायदा उठा रही थी। अब तक अन्वी ने राजवीर गाल को अपने हाथ में पकड़कर उसके गाल को खींचते हुए बोली, नाराज नहीं होते? आपको तो पता है यह आपका ही बेबी है, इसलिए इतने नखरे दिखा रहा है। मुझे लगता है आप पर ही जाएगा, क्योंकि मेरी तरह होता तो इस तरह रात के 2 बजे अपने पापा को परेशान नहीं करता, क्योंकि उसकी मम्मा तो बहुत अच्छी है। राजवीर ने उसकी कमर पर अपने हाथ रख कर कहा, इससे तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं बुरा हूँ और तुम्हें परेशान करता हूँ? अन्वी ने अपने दोनों हाथ राजवीर के कंधे पर रखकर अपना सिर हाँ में हिला दिया। राजवीर ने उसकी हाथ सुन कहा, जान, मैंने तुम्हें कब परेशान किया है?
अच्छा आपको नहीं पता, अनवी ने कहा तो राजवीर ने अपना सिर ना में हिला दिया। अनवी ने कहा याद कीजिए कैसे आपके लिए मैं देर रात तक जागती रहती थी कि कब आप ऑफिस से आओ और मैं आपके साथ डिनर करूं। अब इसका बदला मेरा छोटा सा बेबी आपसे ले रहा है। अनवी की बात सुन राजवीर ने अपना सिर ना में हिला दिया और अनवी के पास से हट नूडल्स को एक बाउल में निकाल अनवी की तरफ बढ़ा देता है। अनवी ने पहला ही बाइट खाया और खुश होते हुए बोली वाओ ये कितना अच्छा बना है। अनवी ने एक बाइट राजवीर की तरफ बढ़ा दी तो राजवीर ने अपना सिर ना में हिला दिया। अनवी उसे घूर कर देखती है तो राजवीर वो नूडल्स खा लेता है। राजवीर को वैसे तो सब कुछ बनाना आता था पर वो ये सब खाता नहीं था क्योंकि उसे अपनी हेल्थ की काफी फिक्र रहती थी। वो ये सब सिर्फ आर्यन के लिए बनाता था और अनवी के लिए भी। राजवीर ने अनवी को देखा जो आराम से खा रही थी। राजवीर उसे देख मुस्करा देता है। अब आगे अनवी ने नूडल्स खाकर बाउल वहां रखा और राजवीर की तरफ अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा देती है। राजवीर उसे देख मुस्करा देता है और बोला जान बेबी आने तक तुम पूरी छोटी बेबी बन जाओगी। अनवी ने कहा प्लीज मुझे गोद में ले लीजिए मेरा मन नहीं है खुद से रूम में जाने का। राजवीर आगे बढ़ उसे गोद में उठा लेता है और उसे लिए रूम में आ जाता है। राजवीर ने अनवी को बेड पर लेटा खुद भी उसके बगल में लेट जाता है। उसके लेटते हुए ही अनवी राजवीर के ऊपर आ जाती और उसके सीने पर सिर रख अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। राजवीर ने अनवी की इस हरकत पर कहा जान कुछ ज्यादा ही नहीं तुम बदल गई हो। अनवी ने अपनी चीन राजवीर के सीने पर टिका कर कहा क्या हुआ, अब मैंने ऐसा भी क्या कर दिया। राजवीर ने उसे देखकर कहा ये क्या हरकत है। अनवी फिर से कहा क्या। राजवीर ने कहा तुम बेड पर लेटो मेरे ऊपर क्यों लेट रही हो। इस तरह तुम्हारे पेट में दर्द हो सकता है और बेबी को प्रॉब्लम हुई तो। अनवी अब मुंह बनाकर उसके ऊपर से हट साइड में लेट जाती हैं। उसकी पीठ राजवीर की तरफ थी। उसे देख राजवीर मुस्करा दिया और पीछे से उसे अपनी बाहों में भर उसके गर्दन पर अपने होंठ रख देता है। राजवीर के हाथ अनवी के पेट पर लिपटे हुए थे। अनवी ने राजवीर के हाथ को अपने ऊपर से हटाकर कहा अब मेरे पास आ रहे हैं, सो जाइए नहीं तो बेबी को प्रॉब्लम होगी। आपको तो मुझसे प्यार ही नहीं है, आपको तो सिर्फ अपने बेबी से प्यार है। उसकी इस तरह की बात सुन राजवीर हंस देता है। राजवीर ने दोबारा उसकी गर्दन पर किस करते हुए कहा जान इससे कुछ नहीं होता और मुझे अभी तुम्हें प्यार करना है। अनवी ने मुंह बनाते हुए कहा नहीं कोई प्यार नहीं करना है मुझे अभी, आप सो जाओ। राजवीर को उसकी बातों पर हंसी आने लगी थी। राजवीर अनवी को पलट देता है और खुद उसके ऊपर बोला अच्छा तो बेबी की मम्मा नाराज हो गई। राजवीर ने अनवी के ऊपर वेट नहीं डाला था। अनवी ने अपना मुंह फेर लिया तो राजवीर ने मुस्कुराकर उसके गाल पर किस देता है। अनवी के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है फिर भी वो खुद को नॉर्मल कर लेती है। राजवीर ने उसके दूसरे गाल पर किस किया फिर भी अनवी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती तो राजवीर उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगता, जिस वजह से अनवी भी खिल खिलाकर हंसने लगती हैं। राजवीर ने उसके सिर पर किस कर कहा ऐसे हंसते रहा करो अच्छी लगती हो। अनवी ने अपनी दोनों बाहें राजवीर के गले में डाल देती है। राजवीर भी आगे बढ़ उसके होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगता है। कुछ देर की मीठी सी किस के बाद राजवीर बेड पर लेट जाता है और अनवी को अपनी बाहों में भरकर बोला सो जाओ जान, कल हॉस्पिटल भी जाना है। दोनों ही कुछ देर में सो जाते हैं। अगली सुबह शिव और आर्या का रूम। शिव की आंखें खुलती है तो आर्या का मासूम सा चेहरा उसके सामने था। शिव उसे देख मुस्करा देता है और मन ही मन बोला सच में जब से तुम आई हो मेरी जिंदगी बदल गई है। तुम बहुत अच्छी हो मेरी जिंदगी में दोबारा खुशियां भर गई है। शिव ने झुककर उसके माथे पर किस कर देता है। तभी आर्या नींद में कस मसाने लगी। शिव तुरंत अपनी आंखें बंद दोबारा लेट जाता है। आर्या की जब आंखें खुली तो शिव उसके बगल में सोया हुआ था। सोया भी कहा था वो तो नाटक कर रहा था। आर्या उसे देख मुस्करा देती है और अपने हाथ आगे बढ़ा शिव के गाल पर अपने हाथ रख देती हैं। आर्या एक टक उसके चेहरे को निहार रही थी। शिव भी आर्या के टच को फील कर पा रहा था पर अपनी आंखें नहीं खोलता। आर्या का ध्यान शिव के होठों पर चले जाता है। वो अपने अंगूठे से उसके होठों को सहलाने लगी। शिव ने जब यह फील किया था तो उसके होठों पर मुस्कुराहट खिल जाती है पर वो फिर भी नहीं उठता। आर्या ने शिव के चेहरे को देखते हुए कहा आप कल कह रहे थे ना कि हमारा बेबी कैसा होगा। मैं बताऊं मुझे कैसा बेबी चाहिए, बिल्कुल आपकी तरह क्यूट सा बेबी। ये बोल वो मुस्करा देती है। आर्या एक नजर शिव को देखती हैं और आगे बढ़ उसके होठों पर अपने होठ रख देती हैं। आर्या जैसे ही उससे दूर होने को हुई तभी शिव ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया और पलटकर उसके ऊपर उसे किस करने लगता है।
आर्या को तो कुछ समझ ही नहीं आया क्योंकि अभी तो शिव सो रहा था, अचानक से उठ कैसे गया। आर्या के दोनों हाथ उसके सीने पर थे। शिव उसे आंखें बंद कर उसे किस कर रहा था। कुछ देर में शिव आर्या से दूर हो उसके चेहरे को देखने लगता है जो उसे घूर कर देख रही थी। आर्या ने शिव को घूरते हुए कहा, शिव आप बहुत बुरे हो, आपने मुझे किस किया, वो भी बिना ब्रश किए। शिव ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा तो वो कौन था जो नींद में मेरा फायदा उठा रही थी। आर्या उसकी बात सुन अपना सिर झुका ली और बोली, मैं कोई आपका फायदा नहीं उठा रही थी, वो तो गलती से। शिव उसे देख मुस्कुरा दिया और बोला, ओ वो ऐसे। ठीक है चलो उठो, अब मुझे भूख लग रही है। शिव आर्या के ऊपर से हट जाता है। आर्या भी उठ जाती है। आर्या अपने कपड़े लेकर कर वॉशरूम में जाने लगी तो शिव ने उसकी कमर में उसे अपने तरफ खींच लिया और उसकी कंधे पर अपनी चीन टिकाकर बोला, वैसे मैं क्या सोच रहा था कि हम दोनों साथ में शॉवर लेते हैं, टाइम भी बच जाएगा और पानी भी। क्यों, कैसा लगा मेरा आइडिया। आर्या उसके हाथ को अपनी कमर से हटाते हुए बोली, बहुत बेकार आइडिया है, अब छोड़िए मुझे नहाना है। शिव ने मना करते हुए कहा, नहीं हम साथ में शॉवर लेते हैं, अच्छा रहेगा। आर्या ने मन ही मन कहा, यह इतने बेशर्म कब से हो गए, पहले तो आसपास भी नहीं आते थे और अब सीधा साथ में शॉवर लेना है इन्हें। आर्या जो अपनी सोच में गुम थी, शिव ने उसकी गर्दन पर बाइट कर देता है जिससे उसे होश आता है। आर्या ने शिव को देखा जो अभी भी उसके गले लग खड़ा था। आर्या ने धीरे से कहा, प्लीज शिव परेशान मत कीजिए ना, मुझे शॉवर लेना है। शिव जो सिर्फ उसे परेशान कर रहा था, आर्या की बात सुन उसके गाल पर किसकर कहा, ठीक है जाओ, पर जल्दी नहीं तो मैं अंदर ही आ जाऊंगा। उसकी बात सुन आर्या मुस्कुराते हुए वहां से वॉशरूम में चली जाती हैं। शिव भी उसे जाता देख मुस्कुराते हुए अपने कमरे से निकलकर दूसरे रूम में चले जाता है। आर्या जब शॉवर लेकर रूम में आई तो उसे कोई नहीं दिखता तो आर्या खुद रूम से निकल बाहर आ जाती हैं। नीचे हॉल में आर्या ने देखा, फिर वहां से किचन में चली जाती हैं। किचन में पहुंच आर्या पहले अपने और शिव के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगती हैं। तभी शिव भी किचन में आ जाता है। वो डोर पर ही खड़ा हो डोर से टिककर अपने दोनों हाथ को सीने पर बांधे हुए आर्या को देख रहा था। कुछ देर तक आर्या को देखने के बाद शिव धीमे कदमों से चलकर आर्या के पास आ जाता है और उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। आर्या तो किसी के अचानक गले लगने पर हड़बड़ा जाती हैं, पर शिव की खुशबू को महसूस कर मुस्कुरा देती है और अपना काम करने लगी। आर्या ने अपना काम करते हुए कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़े हैं आप। शिव ने उसके गाल पर किसकर कहा, अपनी बीवी को देख रहा हूँ। वैसे क्या बना रही हो तुम। आर्या ने आटा गूंथते हुए कहा, पनीर के पराठे आपको पसंद है ना, वही बना रही हूँ। शिव उसकी बात सुन मुस्कुरा देता है और आर्या की हेल्प करने लगा। टू बी कंटिन्यूड, फॉलो द ड्रीम लाइट चैनल ऑन व्हाट्सएप whatsapp.com/channel/0029 53SNT5227CH125। आर्यन प्रपोज्ड शानवी। अब तक आर्या उसके हाथ को अपनी कमर से हटाते हुए बोली, बहुत बेकार आइडिया है, अब छोड़िए मुझे नहाना है। शिव ने मना करते हुए कहा, नहीं हम साथ में शॉवर लेते हैं, अच्छा रहेगा। आर्या ने मन ही मन कहा, यह इतने बेशर्म कब से हो गए, पहले तो आसपास भी नहीं आते थे और अब सीधा साथ में शॉवर लेना है इन्हें। आर्या जो अपनी सोच में गुम थी, शिव ने उसकी गर्दन पर बाइट कर देता है जिससे उसे होश आता है। आर्या ने शिव को देखा जो अभी भी उसके गले लग खड़ा था। आर्या ने धीरे से कहा, प्लीज शिव परेशान मत कीजिए ना, मुझे शॉवर लेना है। शिव जो सिर्फ उसे परेशान कर रहा था, आर्या की बात सुन उसके गाल पर किसकर कहा, ठीक है जाओ, पर जल्दी नहीं तो मैं अंदर ही आ जाऊंगा। उसकी बात सुन आर्या मुस्कुराते हुए वहां से वॉशरूम में चली जाती हैं। शिव भी उसे जाता देख मुस्कुराते हुए अपने कमरे से निकलकर दूसरे रूम में चले जाता है। आर्या जब शॉवर लेकर रूम में आई तो उसे कोई नहीं दिखता तो आर्या खुद रूम से निकल बाहर आ जाती हैं। नीचे हॉल में आर्या ने देखा, फिर वहां से किचन में चली जाती हैं। किचन में पहुंच आर्या पहले अपने और शिव के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगती हैं। तभी शिव भी किचन में आ जाता है। वो डोर पर ही खड़ा हो डोर से टिककर अपने दोनों हाथ को सीने पर बांधे हुए आर्या को देख रहा था। कुछ देर तक आर्या को देखने के बाद शिव धीमे कदमों से चलकर आर्या के पास आ जाता है और उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। आर्या तो किसी के अचानक गले लगने पर हड़बड़ा जाती हैं, पर शिव की खुशबू को महसूस कर मुस्कुरा देती है और अपना काम करने लगी। आर्या ने अपना काम करते हुए कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़े हैं आप। शिव ने उसके गाल पर किसकर कहा, अपनी बीवी को देख रहा हूँ। वैसे क्या बना रही हो तुम। आर्या ने आटा गूंथते हुए कहा, पनीर के पराठे आपको पसंद है ना, वही बना रही हूँ। शिव उसकी बात सुन मुस्कुरा देता है और आर्या की हेल्प करने लगा।
अब आगे विला राजवीर, अनवी और आर्यन तीनों ही अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आर्यन आज खुश था क्योंकि वो आज शान्वी को प्रपोज जो करने वाला था। कुछ देर में ब्रेकफास्ट करने के बाद राजवीर अपनी जगह से उठा और आर्यन को देख बोला, आर्यन आज तो ऑफिस चलोगे ना तुम? आर्यन ने मुंह बनाते हुए कहा, भाई बस आज का दिन, फिर कल से पक्का ऑफिस आऊंगा और आपको जल्दी फ्री कर घर भेज दूंगा, प्रॉमिस। उसकी बात सुन राजवीर ने अपना सिर ना में हिला दिया और बोला, आर्यन थोड़े बड़े हो जाओ, ऑफिस आकर अपना काम संभालो। आर्यन ने कहा, प्लीज भाई से पक्का। राजवीर ने उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, ठीक है, जान का ध्यान रखना हमम। आर्यन ने कहा, ओके बॉस। उसकी इस हरकत पर अनवी और राजवीर दोनों मुस्करा देते हैं। राजवीर ने उसके गाल पर हल्का सा मारकर कहा, बच्चा नहीं है तू अब। आर्यन ने अपना मुंह बना लिया तो अनवी ने कहा, क्यों बच्चा नहीं है? आप भूल रहे हैं, बड़े भाई अपने छोटे भाई बहनों के लिए पिता समान ही होते हैं। तो यह आपके बच्चे जैसा ही है और मैं इसकी भाभी हूँ तो यह मेरे लिए भी बेटे जैसा हुआ। तो अब बताइए, ये हमारे सामने बचपना नहीं करेगा तो किसके सामने करेगा? राजवीर ने कहा, तुम दोनों को कुछ बोलो ही मत। राजवीर वहां से ऑफिस के लिए निकल जाता है। आर्यन ने अनवी को देखकर कहा, भाभी आप बहुत अच्छी हो। अनवी उसकी बात सुन मुस्करा देती हैं। अनवी ने कहा, अच्छा आर्यन आज कहीं जा रहे हो? अभी कह रहे थे कि तुम्हें कोई काम है आज, तो कहाँ जाना है? आर्यन ने मुस्कराकर अपना सिर झुकाकर कहा, भाभी मैं आज शान्वी को प्रपोज करने वाला हूँ। अनवी उसे देख रही थी। उसने खुद से कहा, क्या तुम आज शान्वी को प्रपोज करने वाले हो? आर्यन ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। अनवी अब कुछ नहीं कहती पर उसे राजवीर की बात याद आ रही थी। आर्यन अपना ब्रेकफास्ट कर बोला, भाभी मैं जा रहा हूँ, कुछ काम है अभी, और अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। अनवी कुछ नहीं कहती और आर्यन वहां से चले जाता है। आर्यन के जाने के बाद अनवी ने अपने हाथ जोड़कर कहा, भगवान जी आपने जो भी आर्यन के लिए सोचा हो वो ठीक ही होगा, पर प्लीज उसे कोई तकलीफ ना हो। आर्यन एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा था। उसने रेस्टोरेंट देखा और अंदर चला गया। अंदर उसे रेस्टोरेंट का मैनेजर दिखा। आर्यन ने उससे कुछ बात की और वहां से दूसरी तरफ चले गया। आर्यन ने पुल साइड आकर देखा जहां उसने डेकोरेशन किया हुआ था। आर्यन ने खुश होते हुए कहा, वाओ सब एकदम परफेक्ट है, बस जल्दी से शाम हो जाए। आर्यन अब वहां की बाकी की तैयारी करवाता है और खुद भी करने लगता है। आज आर्यन बहुत खुश था क्योंकि वो उसे अपने दिल की बात बताने वाला था जिसे वो बचपन से प्यार करते आया था, तब से शायद जब उसे प्यार शब्द का मतलब भी नहीं पता था। शाम का वक्त शान्वी की कार उसी रेस्टोरेंट के बाहर आकर रुकी जहां आर्यन ने उसे आने को कहा था। शान्वी ने इस वक्त एक व्हाइट क्रॉप टॉप और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी। शान्वी ने रेस्टोरेंट को देखकर कहा, अब इस चमगादड़ को भी क्या काम है जो मुझे इस टाइम मिलने बुलाया है। शान्वी वहां से अंदर चली जाती हैं। वो जब एंट्रांस पर पहुंची तभी वहां रेस्टोरेंट का मैनेजर आ जाता है। उसने शान्वी को ग्रीट किया और बोला, आप शान्वी मैम? शान्वी ने हमें सिर हिलाया तो मैनेजर उसे लिए वहां से पूल साइड चले जाता है। शान्वी को पूल साइड पर छोड़ वो मैनेजर वहां से चले जाता है। शान्वी वहां से आगे आई तो देखा वहां पूरा अंधेरा था। शान्वी खुद से बोली, इस चमगादड़ ने कहा बुलाया है, लाइट भी नहीं है। तभी वहां की सारी लाइट ऑन हो जाती हैं। शान्वी ने देखा पूरा पूल साइड रेड रोजेस और रेड एंड व्हाइट बलून से डेकोरेटेड था। छोटी छोटी लाइट्स भी लगी थी, साथ ही सामने एक टेबल तक जाने के लिए रेड रोजेस से रास्ता बना हुआ था, उसके पास ही कैंडल्स जल रही थी। शान्वी तो हर एक चीज को बड़ी गौर से देख रही थी, तभी उसके कानों में गिटार की आवाज आती है। उसने पीछे मुड़कर देखा जहां अंधेरा था, तभी वहां एक स्पॉटलाइट पड़ती है। साथ आर्यन उसे नजर आता है। उसने इस वक्त एक ब्लैक शर्ट विथ ब्लैक जीन्स पहनी थी। शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले थे जिस वजह से वो बहुत ही हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। उसने गिटार बजाते हुए सॉन्ग गाना शुरू कर देता है। आज तुझसे जो कहना है कहने दे, आज तुझसे जो कहना है कहने दे, तेरा दिल मेरे पास रहने दे, तेरा दिल मेरे पास रहने दे, आज तुझसे जो कहना है कहने दे, आज तुझसे जो कहना है कहने दे, मेरा दिल मेरे पास रहने दे, मेरा दिल मेरे पास रहने दे। आर्यन सॉन्ग गाते हुए अपनी चेयर से उठ शान्वी के पास आता है और चारों तरफ घूमते हुए सॉन्ग गा रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वहीं उसकी नजरें शान्वी पर टिकी हुई थी। मेरी आंखें, तेरा चेहरा, चेहरे पे दिल ठहरा, मेरी धड़कन पे हर दम तेरी यादों का पहरा बेताबी तड़पाए,
दिल मेरा घबराए तेरी बातों का जादू मुझ पे ना चल जाए, ये दर्द ए मोहब्बत सहने दे, ये दर्द ए मोहब्बत सहने दे, तेरा दिल मेरे पास रहने दे, तेरा दिल मेरे पास रहने दे। आर्यन एक रेड कलर का हॉट शेप बलून लेकर आता है और शान्वी की हाथों में रख देता है और उससे थोड़ा दूर हो अपने घुटनों पर बैठ अपनी बाहें फैलाकर उसके लिए आगे की लाइन गाता है। शान्वी की नजरें भी आर्यन पर, उसके चेहरे पर हैरानी वाले एक्सप्रेशन थे। आज तुझसे जो कहना है कहने दे, आज तुझसे जो कहना है कहने दे, मेरा दिल मेरे पास रहने दे, मेरा दिल मेरे पास रहने दे, तेरे होठों से खेलूं, तेरी जुल्फें सुलझाऊं, तुझे बाहों में लेके तेरा तन मन महकाऊं, मस्ताना आलम है, मौसम है सिंदूरी, डर लगता है मुझको, रहने दे कुछ दूरी। आर्यन शान्वी से थोड़ी दूर जा वापस अपना गिटार उठा अपना गाना गाने लगता है और शान्वी की तरफ अपने कदम धीरे धीरे बढ़ा रहा था। शान्वी भी उसे ही देख रही थी। मुझे रग रग में तेरी बहने दे, मुझे रग रग में तेरी बहने दे, तेरा दिल मेरे पास रहने दे, तेरा दिल मेरे पास रहने दे, आज तुझसे जो कहना है कहने दे, आज तुझसे जो कहना है कहने दे, मेरा दिल तेरे पास रहने दे, मेरा दिल तेरे पास रहने दे। आर्यन शान्वी के सामने घुटनों पर बैठ अपने जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकालता है और उसे खोल शान्वी के सामने कर देता है और मुस्कुराते हुए बोला, वैसे तो तुम समझ ही गई होगी पर फिर भी तुम्हें अपने दिल की बात में बताना चाहता हूँ। जानता हूँ तुम्हें तो लग रहा होगा कहा ये कल तक तुम्हारे साथ मस्ती मजाक करने वाला आर्यन ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। वो तो तुम्हें पता है मैं कैसा हूँ, मस्ती मजाक और शैतानी करने वाला, पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए बदल जाऊंगा। तुम जैसा चाहो वैसा बनने के लिए तैयार हूँ, पर तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो। आई लव यू शान्वी, आई रियली लव यू। अभी से नहीं बचपन से, जब मैं प्यार का मतलब भी नहीं समझता था, पर अच्छा लगता था तुम्हारे साथ मुझे रहना है, तुम्हारे साथ झगड़ा करना, तुम्हें चिढ़ाना, तुम्हें तंग करना, और अब ये साथ, ये लड़ाई झगड़ा मैं सारी जिंदगी चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता पाओगी? क्या मेरा प्यार एक्सेप्ट कर मुझे अपना लोगी? आर्यन शान्वी के फेस के एक्सप्रेशन देख रहा था, फिर बोला, देखो मुझे पता है तुम भी मुझे पसंद करती हो, आखिर हम बचपन से साथ जो है और मेरा साथ तुम्हें भी भाता है, इसलिए जल्दी से एक्सेप्ट करो और जल्दी से मुझे गले लगा लो। आई लव यू शान्वी, जल्दी से जवाब दो, मुझसे वेट नहीं हो रहा। वहीं शान्वी भी उसे हैरानी से देख रही थी। टू बी कंटिन्यूड, फॉलो द ड्रीम लाइट चैनल ऑन व्हाट्सएप, whatsapp.com/0029 क्विक 1753SNT527CH126। आर्यन का टूटा दिल। अब तक आर्यन शान्वी के सामने घुटनों पर बैठ अपने जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकालता है और उसे खोल शान्वी के सामने कर देता है और मुस्कुराते हुए बोला, वैसे तो तुम समझ ही गई होगी पर फिर भी तुम्हें अपने दिल की बात में बताना चाहता हूँ। जानता हूँ तुम्हें तो लग रहा होगा कहा ये कल तक तुम्हारे साथ मस्ती मजाक करने वाला आर्यन ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। वो तो तुम्हें पता है मैं कैसा हूँ, मस्ती मजाक और शैतानी करने वाला, पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए बदल जाऊंगा। तुम जैसा चाहो वैसा बनने के लिए तैयार हूँ, पर तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो। आई लव यू शान्वी, आई रियली लव यू। अभी से नहीं बचपन से, जब मैं प्यार का मतलब भी नहीं समझता था, पर अच्छा लगता था तुम्हारे साथ मुझे रहना है, तुम्हारे साथ झगड़ा करना, तुम्हें चिढ़ाना, तुम्हें तंग करना, और अब ये साथ, ये लड़ाई झगड़ा मैं सारी जिंदगी चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता पाओगी? क्या मेरा प्यार एक्सेप्ट कर मुझे अपना लोगी? आर्यन शान्वी के फेस के एक्सप्रेशन देख रहा था, फिर बोला, देखो मुझे पता है तुम भी मुझे पसंद करती हो, आखिर हम बचपन से साथ जो है और मेरा साथ तुम्हें भी भाता है, इसलिए जल्दी से एक्सेप्ट करो और जल्दी से मुझे गले लगा लो। आई लव यू शान्वी, जल्दी से जवाब दो, मुझसे वेट नहीं हो रहा। वहीं शान्वी भी उसे हैरानी से देख रही थी। अब आगे शान्वी को अपने तरफ हैरानी से देखता पा आर्यन ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अब देखते ही रहोगी या जवाब भी दोगी? जल्दी करो शान्वी, क्योंकि अब मुझसे वेट नहीं हो रहा है। शान्वी ने उसे देख हैरानी से कहा, आर्यन ये सब क्या है? और तुम्हें किसने कहा कि तुम मुझे पसंद हो? हाँ माना हम दोनों बचपन से दोस्त रहे हो, पर मैंने तुम्हें दोस्त के अलावा कभी कुछ नहीं माना। आर्यन उसकी बात सुन उसे हैरानी से देखने लगा, फिर अचानक ही हंसते हुए बोला, शान्वी प्लीज मस्ती नहीं, देखो हर वक्त मस्ती मजाक हम करते थे पर आज नहीं, आज मैं बहुत सीरियस हूँ। मैं तो लंदन से वापस भी तुम्हारे लिए ही आया हूँ, इसलिए अब मजाक मत करो। आर्यन ने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ उसकी रिंग फिंगर में वो रिंग पहनाने वाला था, तभी शान्वी ने उसका हाथ झटक दिया और गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, आर्यन क्या तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता? मैंने कहा ना मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ जो तुमसे काफी बेटर हैं। आर्यन अब अपनी जगह पर खड़े हो जाता है, उसकी आंखें हल्की नम थी।
आर्यन ने शान्वी की दोनों बाजू पकड़कर कहा, शान्वी तुम मजाक कर रही हो ना। मुझे पता है तुम किसी और को पसंद नहीं करती, तुम मुझे प्यार करती हो। शान्वी ने उससे अपनी दोनों बाजू छुड़वाकर कहा, आर्यन छोड़ो, क्या पागलपन है। देखो मैं जिसे प्यार करती हूँ वो बहुत अच्छा है, तुमसे काफी अच्छा है। आर्यन ने दोबारा उसकी दोनों बाजू पकड़ उसे दीवार से लगा दिया और गुस्से में उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्यों, क्या कमी है मुझमें? वो मुझसे बेटर कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, इतना कि कोई तुम्हें नहीं कर सकता शान्वी। शान्वी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, आर्यन वो मुझे तुमसे भी ज्यादा प्यार करता है, और हाँ तुम ये जानना चाहते हो ना कि तुम में क्या कमी है, तो सुनो। तुम्हारी यह जो बच्चों जैसी हरकत, लोगों को परेशान करना, उन्हें चिढ़ाना, मस्ती मजाक, ये सब आदत मुझे तुम्हारी पसंद नहीं है। तुम्हें पता है एक लड़की का ड्रीम बॉय कैसा होता है? एक लड़की अपने लाइफ पार्टनर में कई खूबियां चाहती है, जैसे वो अपनी फैमिली के साथ अपने काम को लेकर भी सीरियस हो, पर तुम्हें तो जैसे कोई मतलब ही ना हो। ये जो तुम बचपना करते हो, किसी चीज को लेकर सीरियस नहीं हो, ऐसा लड़का किसे भी नहीं चाहिए। हाँ शायद कोई पैसों के लिए तुमसे शादी कर भी ले, पर तुमसे प्यार तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकती है। इसलिए अब मेरा पीछा छोड़ो। आर्यन जो शान्वी की बात सुन रहा था, उसकी आंखों में बनी नमी आंसू उसके गालों पर आ जाती हैं। उसकी हाथ की पकड़ भी शान्वी की बाजू से छूट जाती हैं। आर्यन ने हकलाते हुए कहा, शान्वी तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। शान्वी ने कहा, नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें अपना दोस्त समझती हूँ, और जिससे मैं प्यार करती हूँ वो मुझे बहुत चाहता है, और बहुत जल्द हम शादी भी करने वाले हैं। शान्वी इतना बोल वहां से जाने लगती हैं। तभी आर्यन ने चिल्लाते हुए कहा, रुको मिस शान्वी सिंघानिया। शान्वी ने उसे पलटकर देखा। आर्यन गुस्से से उसे ही घूर कर देख रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। आर्यन ने शान्वी को देखकर कहा, तुम्हें क्या लगता है दुनिया में क्या एक तुम ही हो? नहीं शान्वी, तुमसे भी अच्छी लड़कियां हैं इस दुनिया। और तुमने मुझे क्या कहा कि कोई लड़की मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तो सुनो। अगर मैंने तुमसे अच्छी लड़की से शादी ना की तो कहना, और क्या कहा कि तुम जिसे पसंद करती हो वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। तो शान्वी जैसे आज तुमने मुझे ठुकराया है ना, जिसके लिए वो भी कभी तुम्हारा नहीं होगा। तुमने मेरे प्यार ठुकराया, देखा ना, जिसे तुम शादी के सपने देख रही हो वो भी तुम्हें नफरत के सिवा कुछ नहीं देगा। आर्यन की बातें सुन शान्वी की आंखें नम हो जाती है। वो अब बिना कुछ कहे वहां से चली जाती हैं। आर्यन ने उसे जाता देखा, फिर अपने हाथ में ली अंगूठी को पूल में फेंक देता है। उसने पास में ही पड़ा हुआ गिटार उठाया और सभी चीजों को तोड़ने लगा। टेबल जो डिनर के लिए अरेंज किया था, आर्यन ने वो टेबल वहां से नीचे गिरा दिया। सब चीज को तोड़ने के बाद आर्यन एक झटके से वही घुटनों पर बैठ जाता है। उसने एक पंच बनाकर वही जमीन पर मारा और जोर से चिल्लाया, आह, आई हेट यू मिस शान्वी सिंघानिया, आई रियली हेट यू। आर्यन जोर जोर से एक ही बात चिल्ला रहा था। वहीं रेस्टोरेंट का मैनेजर वही डोर के पास खड़ा हो ये सब देख रहा था। उसकी हिम्मत नहीं थी वो आर्यन को जाकर कुछ कहे। वहीं आर्यन वहां से उठा और दूसरी तरफ चला गया जहां बहुत सारी ड्रिंक्स की बोतल रखी हुई थी। आर्यन ने एक बोतल खोली और उसे अपने होठों से लगा लेता है। आर्यन ने कुछ ही पल में वो बोतल खाली की और उसे जमीन पर फेंक दिया और दूसरी बोतल खोल उसे अपने होठों से लगा लेता है। ऐसे ही कर उसने 4 बोतल खत्म कर दी। आर्यन ने चौथी बोतल भी खाली कर उसे फेंक दिया और एक बोतल उठा वहां से पूल के पास जाकर बैठ गया और उसे पीने लगा। मैनेजर ने जब ये देखा तो अब उसने ज्यादा देर ना करते हुए राजवीर के असिस्टेंट रजत को कॉल कर दिया। वैसे भी उसे पता था आर्यन राजवीर का भाई है। मैनेजर ने रजत को आर्यन के बारे में बता दिया। रजत जो अभी राजवीर के साथ एक मीटिंग में जाने वाला था। राजवीर और वो दोनों ही कार के पास खड़े थे। रजत ने कॉल कट कर राजवीर को आर्यन की हालत के बारे में बता दिया। राजवीर की तो ये सब बात सुन हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उसने जल्दी से कार में बैठते हुए कहा, रजत जल्दी चलो। रजत भी जल्दी से कार में बैठ जाता है। रजत ने कार स्टार्ट कर उसी रेस्टोरेंट की तरफ कर दी जहां आर्यन था। कुछ ही देर में दोनों उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। गेट पर ही उन्हें मैनेजर मिल जाता है। मैनेजर को देख राजवीर ने कहा, आर्यन कहाँ है? मैनेजर ने जल्दी से कहा, आप मेरे साथ चलिए सर। मैनेजर राजवीर और रजत को लिए पूल साइड आ गया जहां आर्यन था। राजवीर ने सामने देखा जहां कुछ देर पहले तक डेकोरेशन था, अब सब कुछ खराब हो चुका था। सब कुछ टूटा हुआ था। राजवीर की नजर पुल के पास गई जहां आर्यन जमीन पर लेटा हुआ था और एकटक ऊपर आसमान को देख रहा था। राजवीर और रजत जल्दी से भागकर आर्यन के पास चले जाते हैं। राजवीर ने जब आर्यन की हालत देखी तो उसका दिल धक सा रह गया।
आर्यन की आंखों से आंसू बह रहे थे। बाल पूरे बिखरे हुए, आंखें एकदम लाल। अब वो पता नहीं उसकी आंखें रोने से लाल हुई थी या ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से या गुस्से से, कुछ भी समझना मुश्किल था। राजवीर ने आर्यन को देखा और धीरे से बोला, आर्यन। आर्यन ने अपनी अपने नजर उठाकर राजवीर को देखा और हल्का सा मुस्कुराकर बोला, भाई आप आ गए। फिर खुद से उठकर बैठ गया और राजवीर को गले लगाकर बोला, भाई मुझे पता था आप आ जाओगे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में एक आप ही हो जो मुझे प्यार करते हो। बाकी सब तो मुझे छोड़कर चले जाते हैं, जैसे माँ पापा और आज शानवी। आपको पता है उसने क्या कहा कि कोई लड़की मुझे प्यार नहीं कर सकती है। आर्यन अब राजवीर से अलग हो बोला, भाई क्या आपको भी लगता है मैं अच्छा नहीं हूँ? क्या कोई मुझे प्यार नहीं करेगा? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राजवीर ने उसे संभाल कर खड़े किया और बोला, ऐसा कुछ नहीं है, चल घर पर। रजत और राजवीर आर्यन को संभालते हुए बाहर ले आते हैं। दोनों ने मिलकर आर्यन को कार में बैठा दिया और राजवीर खुद उसके बगल में बैठ जाता है। रजत भी ड्राइविंग सीट पर बैठ कार स्टार्ट कर देता है। वहीं आर्यन अभी भी कुछ ना कुछ बोल रहा था। आर्यन ने राजवीर को देखकर कहा, भाई कोई मुझे प्यार नहीं करता है। एवरीवन हेट्स मी, एवरीवन हेट्स आर्यन। कोई मुझे प्यार नहीं करता, बस आप करते हो। भाई आप तो कभी मुझे खुद से दूर नहीं करोगे ना, जैसे माँ पापा और शानवी ने किया। आर्यन की बात सुन राजवीर की भी आंखें नम हो जाती है। राजवीर ने उसका सिर अपने गोद में रख लिया। आर्यन भी कुछ देर तक बड़बड़ाते हुए वैसे ही सो जाता है। To be continued, follow the Dreamlight channel on WhatsApp. whatsapp.com/channel/0029 नोट। मैंने कल नोटिस किया कि स्टार्टिंग में अनवी जिसके साथ घर छोड़कर गई थी, मैंने उसका नाम भी रजत रखा था और गलती से राजवीर के असिस्टेंट का भी, तो प्लीज कोई ये मत समझना कि यह वही रजत है, क्योंकि अब वो इस स्टोरी में नहीं है। 127 जिंदगी की नई शुरुआत। अब तक राजवीर ने आर्यन को देखा और धीरे से बोला, आर्यन। आर्यन ने अपनी अपने नजर उठाकर राजवीर को देखा और हल्का सा मुस्कुराकर बोला, भाई आप आ गए। फिर खुद से उठकर बैठ गया और राजवीर को गले लगाकर बोला, भाई मुझे पता था आप आ जाओगे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में एक आप ही हो जो मुझे प्यार करते हो। बाकी सब तो मुझे छोड़कर चले जाते हैं, जैसे माँ पापा और आज शानवी। आपको पता है उसने क्या कहा कि कोई लड़की मुझे प्यार नहीं कर सकती है। आर्यन अब राजवीर से अलग हो बोला, भाई क्या आपको भी लगता है मैं अच्छा नहीं हूँ? क्या कोई मुझे प्यार नहीं करेगा? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राजवीर ने उसे संभाल कर खड़े किया और बोला, ऐसा कुछ नहीं है, चल घर पर। रजत और राजवीर आर्यन को संभालते हुए बाहर ले आते हैं। दोनों ने मिलकर आर्यन को कार में बैठा दिया और राजवीर खुद उसके बगल में बैठ जाता है। रजत भी ड्राइविंग सीट पर बैठ कार स्टार्ट कर देता है। वहीं आर्यन अभी भी कुछ ना कुछ बोल रहा था। आर्यन ने राजवीर को देखकर कहा, भाई कोई मुझे प्यार नहीं करता है। एवरीवन हेट्स मी, एवरीवन हेट्स आर्यन। कोई मुझे प्यार नहीं करता, बस आप करते हो। भाई आप तो कभी मुझे खुद से दूर नहीं करोगे ना, जैसे माँ पापा और शानवी ने किया। आर्यन की बात सुन राजवीर की भी आंखें नम हो जाती है। राजवीर ने उसका सिर अपने गोद में रख लिया। आर्यन भी कुछ देर तक बड़बड़ाते हुए वैसे ही सो जाता है। अब आगे कुछ ही देर में उनकी कार घर के बाहर रुकी। रजत ने जल्दी से आगे बढ़ राजवीर की तरफ का डोर ओपन किया और राजवीर और रजत दोनों ही आर्यन को संभालते हुए घर ले आता है। दोनों ही जब हॉल में पहुंचे तो उन्हें अनवी वही हॉल में दिखाई दी, क्योंकि वो उन दोनों का ही वेट कर रही थी। पर आर्यन को इस हालत में देख वो जल्दी से राजवीर के पास आ बोली, यह आर्यन को क्या हुआ है? राजवीर ने उसे आंखों के इशारे से शांत रहने को कहा और रजत के साथ आर्यन को लेकर उसके रूम में चले गया। राजवीर ने आर्यन को बेड पर लेटा उसके पैर से शूज निकाले और उसे ब्लैंकेट से कवर कर उसके माथे पर किसकर रजत के साथ वहां से बाहर आ जाता है। दोनों जब नीचे आए तो अनवी उन्हें हॉल में चक्कर लगाते हुए दिखी। राजवीर और रजत दोनों ही अनवी को देखते हैं। अनवी भी उन्हें देख उनके पास आ बोली, राजवीर क्या हुआ है आर्यन को वो इस हालत में? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? रजत ने उन्हें एक नजर देखकर राजवीर से बोला, सर मैं चलता हूँ। राजवीर ने हमें अपना सिर हिला दिया और रजत वहां से चले जाता है। रजत के जाने के बाद अनवी ने दोबारा राजवीर से सवाल किया तो राजवीर बिना कुछ कहे अनवी के गले लग जाता है। वो भी अपने भाई को इस तरह देख टूट गया था। अनवी ने उसके पीठ पर अपने दोनों हाथ रखकर कहा, बोलिए राजवीर। राजवीर ने भारी गले से कहा, आर्यन टूट गया। शानवी ने पता नहीं उसे क्या कहा जो वो इस कदर ड्रिंक करने लगा। तुम्हें पता है वो बोल रहा था कोई उससे प्यार नहीं करता, ना माँ पापा और ना ही कोई और।
अब तुम बताओ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ ना, तो क्यों वो बोल रहा है? मुझे पता था आर्यन का दिल जिस दिन टूटेगा वो पूरी तरह से बिखर जाएगा, और आज वही हुआ। उसे उस हालत में देख मेरी जान निकलने को हुई थी। मुझे ही पता है कैसे मैंने खुद को संभाला है। अनवी भी उसकी बात सुन रोने लगी। अनवी ने उसके पीठ को सहलाते हुए कहा, राजवीर प्लीज शांत हो जाइए। अगर आप इस तरह से बिहेव करेंगे तो आर्यन को कौन संभालेगा? राजवीर अनवी से अलग हो उसे देखने लगा। राजवीर की आंखें लाल हो चुकी, शायद वो अपने आंसुओं को रोक रहा था। अनवी ने उसके हाथ को अपने पेट पर रख कर कहा, आपकी यह छोटी सी प्रिंसेस आपको इस तरह से टूटते हुए नहीं देख सकती, इसलिए प्लीज आप खुद को संभालिए। राजवीर भी अब थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि उसे पता था राजवीर को इस हालत में देख अनवी की तबीयत खराब हो जाएगी, जो सही नहीं है। राजवीर ने अनवी के गाल पर हाथ रखकर प्यार से कहा, तुमने खाना खाया? अनवी ने ना में अपना सिर हिलाकर कहा, आपका और आर्यन का वेट कर रही थी। राजवीर ने कहा, जान जाकर खाना खा लो, मेरी छोटी प्रिंसेस को भूख लगी होगी। अनवी ने कहा, आप नहीं खाएंगे? राजवीर ने कहा, मन नहीं है, जाओ तुम खाना खा लो। इतना बोल राजवीर वहां से अपने रूम में चले जाता है। अनवी भी वहां से किचन में गई, उसने खाना गर्म कर प्लेट में सर्व किया और उसे ट्रे में रखकर अपने रूम की तरफ ले गई। अनवी जब रूम में पहुंची तो उसने देखा राजवीर अभी अभी शॉवर लेकर आया था। अनवी ने ट्रे कॉफी टेबल पर रखी और राजवीर को देख बोली, राजवीर आइए खाना खा लीजिए। वहीं राजवीर जो अपने बाल सुखा रहा था बिना अनवी की तरफ देखे बोला, जान मेरा मन नहीं है, तुम खा लो। अनवी ने कहा, आप भी मेरे साथ खा लीजिए ना, मुझे अकेले खाना खाना पसंद नहीं है, प्लीज राजवीर। राजवीर पलटकर अनवी को देखता है, जो बच्चों सा फेस बनाकर उसे ही देख रही थी। राजवीर ने अपने हाथ में पकड़ी टॉवल को चेयर पर रख देता है और अनवी के पास आ सोफे पर बैठ अनवी को अपनी गोद में बैठाकर बोला, इस तरह से मुंह मत बनाया करो, अच्छी नहीं लगती। राजवीर ने इतना बोल एक निवाला बना अनवी के होठों की तरफ बढ़ा देता है। अनवी भी मुस्कुरा कर वो निवाला खा लेती हैं। अब अनवी ने भी राजवीर को खाना खिला दिया। कुछ ही देर में दोनों का खाना कंप्लीट हुआ। अनवी वहां से उठ ट्रे ले जाकर किचन में रख आती हैं। अनवी जब ऊपर आ रही थी तभी उसे आर्यन के रूम का डोर ओपन दिखा। अनवी ने अपने कदम आर्यन की रूम की तरफ बढ़ा दिया। अनवी ने रूम में आकर देखा तो आर्यन बेड पर छोटे बच्चों की तरह राजवीर की गोद में सिर रख सो रहा था। वहीं राजवीर धीरे धीरे उसके बालों को सहला रहा था। राजवीर बेड के हेडरेस्ट से अपनी पीठ टिकाकर बैठा हुआ था, उसकी आंखें बंद थी। अनवी अंदर आ राजवीर के बालों में हाथ फेरती है, जिससे से राजवीर की आंखें खुल जाती हैं। राजवीर ने अनवी को देखकर कहा, जान जाकर सो जाओ, मैं आज आर्यन के पास हूँ। अनवी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, पर आप आर्यन की टेंशन मत लीजिए। भगवान ने हो किया होगा सही ही किया होगा। शायद शानवी और आर्यन का साथ लिखा ही ना हो और भगवान ने आर्यन के लिए किसी और को बनाया हो। देखना, आर्यन की जिंदगी में कोई ऐसी लड़की आएगी जो आर्यन के साथ साथ उसकी फीलिंग्स को भी समझेगी। राजवीर ने अपनी पलकें झपका दी। अनवी ने राजवीर के माथे पर किस किया और आर्यन के सिर पर हाथ फेर वहां से बाहर चली जाती हैं। अनवी के जाते ही राजवीर ने आर्यन को देखा, जो अपने दोनों हाथ राजवीर की कमर पर लपेटे हुए सुकून से सो रहा था। राजवीर ने उसे देख अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरी तरफ शानवी का रूम। शानवी बेड पर लेटी हुई एक टक सीलिंग को देख रही थी। उसके आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, जो पिलो पर जाकर गिर रही थी। शानवी ने अपने आंसू पोंछे और बोली, क्यों आर्यन, तुमने ये कहा माना मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, पर मैं तुम्हारी दोस्त तो हूं ना। क्यों दी इतनी बड़ी बदुआ? मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा पर मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं चाहकर भी तुमसे शादी नहीं कर सकती और ना ही प्यार। पर मैं गलत नहीं हूँ। प्लीज आर्यन, मुझे माफ कर देना। इतना बोल शानवी अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके आंसुओं की धारा बढ़ गई थी। कुछ देर में वो यूं ही रोते हुए सो जाती है। अगली सुबह राजवीर और अनवी दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। दोनों ही ऊपर आर्यन के रूम की तरफ देख रहे थे, क्योंकि आर्यन अभी तक आया नहीं था। राजवीर ने अनवी को देखकर कहा, जान तुम ब्रेकफास्ट कर लो, आर्यन आ जाएगा। अनवी ने उसे देखकर कहा, नहीं आर्यन को आने दीजिए, उसने कल सुबह से कुछ नहीं खाया है। वो जब आ जाएगा तभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे। राजवीर भी अब कुछ नहीं कहता, तभी आर्यन के रूम का डोर ओपन हुआ और आर्यन रूम से बाहर आया। आर्यन को देख दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि आर्यन ने आज बिजनेस सूट पहना हुआ था। आर्यन नीचे उनके पास आया और मुस्कुराकर बोला, गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग भाभी। आर्यन जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और अनवी को देख बोला, भाभी जल्दी से ब्रेकफास्ट दे दो, बहुत भूख लगी है।
और आज तो ऑफिस भी जाना है, भाई से प्रॉमिस किया है। क्यों भाई? राजवीर कुछ बोलने को हुआ तभी अनवी अपनी जगह से उठ मुस्कुराकर बोली, क्यों नहीं, आज मेरे देवर का पहला दिन है ऑफिस का, वो लेट थोड़ी ना होगा। चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। इतना बोल अनवी उसे ब्रेकफास्ट सर्व कर देती हैं। आर्यन भी मुस्कुराते हुए अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। राजवीर ने अनवी की तरफ देखा तो अनवी ने उसे इशारों से ही कहा, अभी कुछ मत कहिए। सभी अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। कुछ देर में सभी ने अपना ब्रेकफास्ट किया। आर्यन और राजवीर दोनों ही चेयर से उठ बाहर जाने लगे। तभी अनवी ने आर्यन को आवाज लगाकर रोक। आर्यन रुको। आर्यन ने पीछे मुड़कर अनवी को देखकर कहा, क्या हुआ भाभी? अनवी ने कहा, तुम यही रुको, मैं अभी आई। इतना बोल वो मंदिर में चली गई। आर्यन ने राजवीर की तरफ देखा तो राजवीर ने अपने कंधे उचका दिए जैसे उसे नहीं पता। कुछ देर में अनवी आई, उसके हाथ में एक पूजा की थाल थी। अनवी ने आर्यन को तिलक लगाया और उसे दही चीनी खिलाकर बोली, पहली बार कोई काम करने जा रहे हो, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हो, भगवान के आशीर्वाद से करो, अच्छा रहेगा, इसलिए मुंह मीठा कर जाओ, देखना सब काम अच्छे से होगा, फिर तुम अपने भाई से भी अच्छे से बिजनेस संभाल लोगे, देखना। आर्यन उसकी बात सुन मुस्करा देता है और झुककर अनवी के पैर छू लेता है। अनवी और राजवीर तो हैरान हो जाते हैं। आर्यन ने हल्का सा मुस्करा कर कहा, आप दोनों इस तरह मत देखो, और भाई भाभी ने कल ही कहा था बड़ी भाभी माँ समान होती है, तो क्या मैं माँ के पैर नहीं छू सकता? उसकी बात सुन दोनों हल्का सा मुस्करा देते हैं। राजवीर ने कहा, अच्छा अब चल, अगर तेरे भाभी माँ का आशीर्वाद लेना हो गया हो तो। आर्यन झुककर राजवीर के भी पैर छू लेता है और बोला, थैंक्स भाई। राजवीर ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कराते हुए उसके सिर पर हाथ रख देता है। आर्यन राजवीर के साथ बाहर निकल जाता है। टू बी कंटिन्यूड, फॉलो द ड्रीम लाइट चैनल ऑन व्हाट्सएप। whatsapp.com/channel/0029121753SNT527CH128 न्यू एंट्री, इवान राजवंश। अब तक तभी अनवी ने आर्यन को आवाज लगाकर रोक। आर्यन रुको। आर्यन ने पीछे मुड़कर अनवी को देखकर कहा, क्या हुआ भाभी? अनवी ने कहा, तुम यही रुको, मैं अभी आई। इतना बोल वो मंदिर में चली गई। आर्यन ने राजवीर की तरफ देखा तो राजवीर ने अपने कंधे उचका दिए जैसे उसे नहीं पता। कुछ देर में अनवी आई, उसके हाथ में एक पूजा की थाल थी। अनवी ने आर्यन को तिलक लगाया और उसे दही चीनी खिलाकर बोली, पहली बार कोई काम करने जा रहे हो, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हो, भगवान के आशीर्वाद से करो, अच्छा रहेगा, इसलिए मुंह मीठा कर जाओ, देखना सब काम अच्छे से होगा, फिर तुम अपने भाई से भी अच्छे से बिजनेस संभाल लोगे, देखना। आर्यन उसकी बात सुन मुस्करा देता है और झुककर अनवी के पैर छू लेता है। अनवी और राजवीर तो हैरान हो जाते हैं। आर्यन ने हल्का सा मुस्करा कर कहा, आप दोनों इस तरह मत देखो, और भाई भाभी ने कल ही कहा था बड़ी भाभी माँ समान होती है, तो क्या मैं माँ के पैर नहीं छू सकता? उसकी बात सुन दोनों हल्का सा मुस्करा देते हैं। राजवीर ने कहा, अच्छा अब चल, अगर तेरे भाभी माँ का आशीर्वाद लेना हो गया हो तो। आर्यन झुककर राजवीर के भी पैर छू लेता है और बोला, थैंक्स भाई। राजवीर ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कराते हुए उसके सिर पर हाथ रख देता है। आर्यन राजवीर के साथ बाहर निकल जाता है। अब आगे राजवीर और आर्यन दोनों ही कार में थे और रजत कार ड्राइव कर रहा था। आर्यन आज नॉर्मल भी लग रहा था और कुछ अलग भी, क्योंकि वैसे तो वो बहुत बोला करता था, चुप रहने की तो उसकी आदत ही नहीं थी, पर वो आज कार में शांत सा बैठा था और बाहर की तरफ देख रहा था। ये बात राजवीर और रजत दोनों ही नोटिस कर रहे थे, पर कुछ कह नहीं पा रहे थे। वो अब उससे पूछे भी तो क्या? अगर पूछ लेते तो आर्यन के जख्म जो अभी भरे भी नहीं थे वो हरे हो जाते। कुछ ही देर में दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं। राजवीर और आर्यन जब ऑफिस पहुंचते हैं तो राजवीर सभी को आर्यन से इंट्रोड्यूस करवाता है, क्योंकि आज के पहले आर्यन कभी ऑफिस आया ही नहीं था, यहाँ तक कि कोई बिजनेस पार्टी में भी वो नहीं जाता था। सभी से मिलवाने के बाद राजवीर आर्यन को देख बोला, चलो। राजवीर, आर्यन और रजत तीनों ही एक केबिन में जाते हैं। आर्यन ने केबिन को देखकर कहा, भाई यह आपका केबिन है। आर्यन ने राजवीर को देखा तो राजवीर ने कहा, तुम्हें पसंद आया? आर्यन ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, हाँ भाई, आपका केबिन बहुत अच्छा है, हर चीज कितने सलीके से सेट की गई। आर्यन केबिन को देखते हुए बोला। राजवीर ने कहा, ये तुम्हारा केबिन है, मेरा नहीं, मेरा केबिन इसके बगल वाला है। आर्यन ने राजवीर की बात सुन राजवीर को देखा, फिर अपना सिर झुकाकर धीरे से बोला, भाई मैं अभी इस केबिन में नहीं रह सकता। राजवीर ने हैरान होते हुए कहा, क्यों, तुम अभी इस केबिन में क्यों नहीं रह सकते? आर्यन ने राजवीर को देखकर कहा, भाई मैं सब कुछ अपनी मेहनत से पाना चाहता हूँ,
क्योंकि कोई मुझे आगे चलकर यह ना कहे कि मैंने अपने भाई के दम पर सब कुछ पाया है। इसलिए ये सब मैं कुछ बन जाने के बाद ही आपसे लूंगा। फिलहाल आप मुझे काम सिखाए और एक एम्प्लॉय की जितनी हैसियत इस कंपनी है उतनी ही मुझे भी दीजिए। जिस दिन मैं इस काबिल बन जाऊंगा मैं उस दिन ही इस चेयर पर बैठूंगा। राजवीर ने एक गहरी सांस लेकर कहा, आर्यन ये सब तुम्हारा ही है, तो तुम्हें इसे पाने के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जितना इस कंपनी में मेरा हक है उतना ही तुम्हारा भी। पापा ने अकेले ये सब मेरे लिए नहीं छोड़ा है, तुम्हारा भी है। इसलिए अब बिना किसी नाटक के चुपचाप इस चेयर पर बैठ जाओ। राजवीर की बात सुन आर्यन ने दोबारा कहा, नहीं भाई प्लीज, और आप इसके लिए मुझे फोर्स नहीं कर सकते। राजवीर ने अब कुछ नहीं कहा और रजत की तरफ देखकर कहा, रजत आर्यन को काम बता देना और समझा भी देना। रजत ने कहा, ठीक है सर। रजत आगे बढ़ आर्यन को देख बोला, सर चलिए। आर्यन ने रजत को देखकर कहा, भाई आप मुझे सर मत कहिए, मैंने अभी ही कहा ना, मैं ये सब अभी डिजर्व नहीं करता। राजवीर ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, ठीक है आर्यन जाओ, अपना काम समझ लो। आर्यन ने राजवीर को देखकर कहा, ठीक सर। राजवीर आर्यन का खुद को सर कहना सुन उसे घूर कर देखता है। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा मुस्कुराकर राजवीर को देखता और रजत को देख बोला, सर चले। रजत ने आर्यन को देखा और अपना सिर हाँ में हिला दिया। रजत और आर्यन वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही राजवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो भी वहां से निकल अपने केबिन में चले जाता है। राजवीर अपने केबिन में बैठे आर्यन की बातों को सोच रहा था। राजवीर को अपने भाई पर प्राउड फील हो रहा था। तभी राजवीर का फोन रिंग करता है। राजवीर ने देखा तो उसे अनवी की कॉल आ रही थी। राजवीर ने कॉल पिक कर कहा, क्या हुआ जान, अभी मुझे ऑफिस आए 1 घंटा भी नहीं हुआ और तुम्हें मेरी याद आ गई। उसकी बात सुन अनवी मुस्करा देती है और बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बस आपसे ये पूछने के लिए कॉल किया है कि आर्यन को आपने कुछ ज्यादा काम तो नहीं दे दिया। राजवीर ने अनवी की बात सुनकर कहा, मैंने कोई उसे काम नहीं दिया, बल्कि वो खुद चाहता है कि उसे वह सब तब मिले जब वो उसके काबिल हो जाए। अभी वो यहाँ एक एम्प्लॉय की तरह काम करना चाहता है। अनवी ने कहा, वो भी ठीक है, क्योंकि आगे जाकर कोई उन्हें यह नहीं कहेगा कि वो अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते। राजवीर ने कहा, हाँ ये भी सही है कि वो खुद को प्रूव कर रहा है। राजवीर और अनवी कुछ देर तक बातें करते रहे, फिर राजवीर ने कहा, जान अब मैं कॉल कट कर रहा हूँ, मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। अनवी ने कहा, ठीक है बाय, और हाँ शाम को आप दोनों ही टाइम से आ जाना वरना घर से निकाल दूंगी। राजवीर उसकी बात सुन मुस्करा देता है और बोला, ओके एंड आई लव यू, और मेरी प्रिंसेस का ध्यान रखना। अनवी ने मुस्करा कर कहा, आई लव यू टू। इतना बोल दोनों ही अपना फोन रख देते हैं। राजवीर ने फिर रजत को अपने केबिन में बुलाया। रजत कुछ ही देर में केबिन में आया और बोला, यस सर। राजवीर ने रजत को देखकर कहा, हमें आज मिस्टर राजवंश के साथ मीटिंग के लिए जाना है। आर्यन से कहो वो भी हमारे साथ जाने वाला है। रजत ने कहा, ओक सर। इतना बोल रजत वहां से चले जाता है। कुछ देर में तीनों ही वहां से मीटिंग वाली डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। राजवीर आगे आगे चल रहा था, वहीं आर्यन और रजत पीछे पीछे। आर्यन ने रजत को देखकर धीरे से उसके कान में कहा, भाई आप मुझे अपने साथ मीटिंग में क्यों लाए हो, अभी तो मुझे इस सब की नॉलेज भी नहीं है। रजत कुछ बोलने को हुआ, तभी राजवीर ने बिना आर्यन की तरफ देखकर कहा, क्योंकि तुम काम सीखना चाहते हो और मैं चाहता हूँ कि तुम काम जल्दी से सीख जाओ। जितनी मीटिंग अटेंड करोगे उतनी नॉलेज मिलेगी, क्योंकि कोई भी सीख कर नहीं आता है। राजवीर की बात सुन आर्यन ने धीरे से कहा, ओके सर। तीनों कुछ ही देर में एक रूम में जाकर बैठ जाते हैं। राजवीर एक साइड वाले सोफे पर बैठा था, वहीं उसके पास वाले सोफे पर रजत और आर्यन बैठे थे। राजवीर ने अपनी वॉच में देखा और रजत को देखकर कहा, यह मिस्टर राजवंश अभी तक आए क्यों नहीं। रजत ने कहा, पता नहीं सर, शायद आते ही होंगे। राजवीर ने कहा, जब उन्हें ये तक नहीं पता कि बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है और जिसे टाइम की ही कोई वैल्यू नहीं हो, वो कौन सा प्रोजेक्ट टाइम पर कर पाएगा। और हमें ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करना है। चलो। राजवीर की बात सुन रजत और आर्यन सोफे से उठ जाते हैं। राजवीर भी उठने वाला था, तभी रूम का डोर ओपन हुआ और एक परछाई अंदर आते हुए दिखाई दी। साथ ही एक आवाज गूंजी, इवान राजवंश कभी किसी से हिसाब से नहीं चलता, यहाँ तक कि टाइम भी इवान राजवंश के हिसाब से चलता है मिस्टर शेखावत। राजवीर ने देखा, सामने एक 6-2 इंच हाइट, हल्का दबा हुआ रंग, काली गहरी आंखें, शार्प नोज, पतले डार्क होठ और होठों पर एक किलर स्माइल। उसने ब्लैक बिजनेस सूट पहना हुआ था, पर इस लुक में भी वो किसी को भी टक्कर दे दे। इवान आ गया, राजवीर के सामने वाले सोफे पर बैठ जाता है।
उसने एक नजर आर्यन को देखा और राजवीर के सामने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हेलो मिस्टर शेखावत, मेरा नाम इवान राजवंश। राजवीर ने भी हैंड शेक किया। इवान ने राजवीर को देखकर कहा, मिस्टर शेखावत, आप कुछ ज्यादा जल्दी ही गुस्सा करने लगते हैं। थोड़ा अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि यही बिजनेस का रूल है। राजवीर ने अपने चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, मिस्टर राजवंश, जब आपको बिजनेस के इतने ही रूल मालूम है तो ये भी पता ही होगा कि बिजनेस का सबसे बड़ा रूल टाइम की वैल्यू करना होता है, क्योंकि जिसे समय की कीमत नहीं पता हो वो और क्या ही करेगा। इवान ने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर शेखावत, टाइम उसके लिए मैटर करता है जिसके पास कुछ नहीं होता, और मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। वेल, ये सब छोड़िए। फिर उसने आर्यन को देखते हुए राजवीर से कहा, ये दोनों आपके असिस्टेंट है। टू बी कंटिन्यूड, फॉलो द ड्रीम लाइट चैनल ऑन व्हाट्सएप, whatsapp.com/channel/00 दोनों बकवीक 1753 SNT 527 CH129 जाए। अब मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। अब तक साथ ही एक आवाज गूंजी, इवान राजवंश कभी किसी से हिसाब से नहीं चलता, यहाँ तक कि टाइम भी इवान राजवंश के हिसाब से चलता है मिस्टर शेखावत। राजवीर ने देखा सामने एक 6-2 इंच हाइट, हल्का दबा हुआ रंग, काली गहरी आंखें, शार्प नोज, पतले डार्क होठ और होठों पर एक किलर स्माइल। उसने ब्लैक बिजनेस सूट पहना हुआ था, पर इस लुक में भी वो किसी को भी टक्कर दे दे। इवान आ गया, राजवीर के सामने वाले सोफे पर बैठ जाता है। उसने एक नजर आर्यन को देखा और राजवीर के सामने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हेलो मिस्टर शेखावत, मेरा नाम इवान राजवंश। राजवीर ने भी हैंड शेक किया। इवान ने राजवीर को देखकर कहा, मिस्टर शेखावत, आप कुछ ज्यादा जल्दी ही गुस्सा करने लगते हैं। थोड़ा अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि यही बिजनेस का रूल है। राजवीर ने अपने चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, मिस्टर राजवंश, जब आपको बिजनेस के इतने ही रूल मालूम है तो ये भी पता ही होगा कि बिजनेस का सबसे बड़ा रूल टाइम की वैल्यू करना होता है, क्योंकि जिसे समय की कीमत नहीं पता हो वो और क्या ही करेगा। इवान ने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर शेखावत, टाइम उसके लिए मैटर करता है जिसके पास कुछ नहीं होता, और मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। वेल, ये सब छोड़िए। फिर उसने आर्यन को देखते हुए राजवीर से कहा, ये दोनों आपके असिस्टेंट है। अब आगे इवान की बात सुन। राजवीर ने रजत की तरफ इशारा कर कहा, रजत मेरा असिस्टेंट है। और फिर आर्यन की तरफ इशारा कर बोला, यह मेरा छोटा भाई आर्यन शेखावत। इवान ने मुस्कुराकर कहा, पर मैंने सुना है आपका भाई तो कोई काम नहीं करता, न ही कभी किसी बिजनेस मीटिंग में गया है। फिर आज पहली बार किसी मीटिंग में, क्या बात है? उसकी बात सुन आर्यन थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि आज फिर उसे इंसल्ट फील हो रहा था। तभी राजवीर ने कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता वो अभी से कोई जिम्मेदारी ले। अभी वो छोटा है, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए। वैसे भी उसका बड़ा भाई अभी है। इवान ने कहा, हम ठीक है, चलिए अब मीटिंग भी कर लेते हैं। करीब 2 घंटे तक मीटिंग चली। विवान को कुछ समझ तो आया नहीं, फिर भी उसका पूरा ध्यान मीटिंग पर था। मीटिंग खत्म हुई। राजवीर और इवान दोनों ही खड़े हो जाते हैं। आर्यन और रजत भी खड़े हो जाते हैं। राजवीर ने इवान से हाथ मिलाते हुए कहा, तो फिर ठीक है, कल से ही इस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो। इवान ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट मुझे आपका आइडिया अच्छा लगा। ठीक है, फिर से ही प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि यह प्रोजेक्ट में मिस्टर आर्यन हमारे काम करे। राजवीर ने एक नजर आर्यन को देखा तो आर्यन ने अपना सिर ना में हिला दिया। राजवीर ने फिर इवान को देखकर कहा, ठीक है, इस प्रोजेक्ट को आर्यन पूरी तरह से संभालेगा। राजवीर की बात सुन इवान के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट आ जाती है। इवान वहां से अपने असिस्टेंट के साथ वहां से चले जाता है। राजवीर दोबारा सोफे पर बैठ जाता है। तभी आर्यन ने राजवीर के सामने आकर कहा, भाई मैं ये प्रोजेक्ट नहीं कर सकता, आप प्लीज किसी और से कहो कि यह प्रोजेक्ट वो हैंडल कर ले, या तो आप रजत भाई से कह दो। राजवीर ने अपना चेहरा ऊपर कर आर्यन को देखा जो उससे रिक्वेस्ट कर रहा था। राजवीर ने एक गहरी सांस लेकर कहा, आर्यन मुझे लगता है तुम ये प्रोजेक्ट हैंडल कर लोगे। आर्यन ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, नहीं भाई प्लीज, अभी तो मैंने काम देखा भी नहीं और आप है मुझे प्रोजेक्ट दे रहे। आर्यन कुछ बोलने को हुआ, तभी राजवीर ने कहा, आर्यन तुमने ही कहा था कि तुम अभी एक एम्प्लॉय की तरह काम करना चाहते हो, तो ये तुम्हारे बॉस का ऑर्डर है कि यह प्रोजेक्ट तुम हैंडल करो, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो रजत से या मुझसे हेल्प ले लेना। आर्यन ने अपना सिर झुकाकर धीरे से कहा, ठीक है भाई। कुछ देर में तीनों वापस ऑफिस आ जाते हैं। आर्यन ने आज बहुत काम किया। आर्यन तो कुछ देर में ही थक गया था, फिर भी उसने आज प्रोजेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन ली और उस पर काम करने लगा।
दूसरी तरफ लोनावाला में आर्या आज अकेले ही घर पर बैठी थी। आर्या ने शिव को कॉल किया पर शिव ने उसका कॉल तक रिसीव नहीं किया। आर्या अब अपने फोन को घूरने लगी। उसने शिव को एक मैसेज किया। शिव ने उसे रिप्लाई किया, कुछ काम में बिजी हूँ, थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ। शिव का मैसेज पढ़कर आर्या का मुंह बन जाता है। उसने ओके लिखा और अपना फोन बेड पर फेंक देती है। आर्या ने फोन को घूरते हुए कहा, अभी 2 दिन पहले ही बोल रहे थे हनीमून मनाने हैं और अब देखो अपने काम में बिजी हो गए हैं। जाए, अब मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। आर्या अब बेड पर बैठ टीवी ऑन कर टीवी देखने लगी। कुछ देर में आर्या टीवी देखते हुए ही सो जाती है। रात के 8 बजे आर्या की आंखें खुलती हैं। आर्या ने अपनी आंखें मलकर सामने घड़ी में देखा तो 8 बज रहे थे। उसने खुद से कहा, हे भगवान, मैं इतनी देर से सो रही थी। जल्दी से उठ जा आर्या, कहीं शिव आ गए तो क्या कहेंगे। इतना बोल आर्या बेड से उठती हैं, तभी उसका ध्यान बेड पर रखे एक पैकेट पर गया। आर्या ने खुद से कहा, ये क्या है। फिर उसने उस पैकेट उठाकर उसे खोलकर देखा तो उसमें एक वाइट कलर की नेट की साड़ी थी। आर्या ने उस साड़ी को खोलकर देखा तो वो एक बहुत सुंदर साड़ी देख आर्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तभी उसने उसमें एक नोट देखा। आर्या ने नोट उठा खोलकर देखा तो ये शिव का मैसेज था। जल्दी से तैयार हो, बाहर आ जाओ। आर्या अपनी आंखें बड़ी कर नोट देख रही थी। उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी के मिले जुले एक्सप्रेशन थे। टू बी कंटिन्यूड, फॉलो द ड्रीम लाइट चैनल ऑन व्हाट्सएप। whatsapp.com/00291253SNT527CH130। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। अब तक दूसरी तरफ लोनावाला में आर्या आज अकेले ही घर पर बैठी थी। आर्या ने शिव को कॉल किया पर शिव ने उसका कॉल तक रिसीव नहीं किया। आर्या अब अपने फोन को घूरने लगी। उसने शिव को एक मैसेज किया। शिव ने उसे रिप्लाई किया, कुछ काम में बिजी हूँ, थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ। शिव का मैसेज पढ़कर आर्या का मुंह बन जाता है। उसने ओके लिखा और अपना फोन बेड पर फेंक देती है। आर्या ने फोन को घूरते हुए कहा, अभी 2 दिन पहले ही बोल रहे थे हनीमून मनाने हैं और अब देखो अपने काम में बिजी हो गए हैं। जाए, अब मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। आर्या अब बेड पर बैठ टीवी ऑन कर टीवी देखने लगी। कुछ देर में आर्या टीवी देखते हुए ही सो जाती है। रात के 8 बजे आर्या की आंखें खुलती हैं। आर्या ने अपनी आंखें मलकर सामने घड़ी में देखा तो 8 बज रहे थे। उसने खुद से कहा, हे भगवान, मैं इतनी देर से सो रही थी। जल्दी से उठ जा आर्या, कहीं शिव आ गए तो क्या कहेंगे। इतना बोल आर्या बेड से उठती हैं, तभी उसका ध्यान बेड पर रखे एक पैकेट पर गया। आर्या ने खुद से कहा, ये क्या है। फिर उसने उस पैकेट उठाकर उसे खोलकर देखा तो उसमें एक वाइट कलर की नेट की साड़ी थी। आर्या ने उस साड़ी को खोलकर देखा तो वो एक बहुत सुंदर साड़ी देख आर्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तभी उसने उसमें एक नोट देखा। आर्या ने नोट उठा खोलकर देखा तो ये शिव का मैसेज था। जल्दी से तैयार हो, बाहर आ जाओ। आर्या अपनी आंखें बड़ी कर नोट देख रही थी। उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी के मिले जुले एक्सप्रेशन थे। अब आगे आर्या ने वो नोट एक साइड रखा और उस साड़ी को देख खुश होते हुए बोली, मतलब ये साड़ी मुझे शिव ने गिफ्ट की है। बट वो आए कब, अभी उनसे कॉल करके पूछती हूँ। इतना कह उसने अपना फोन उठाया और शिव को कॉल करने लगी। पर शिव उसकी कॉल रिसीव नहीं करता, बल्कि उसे मैसेज कर बोला, तैयार होकर बाहर आ जाओ, ड्राइवर बाहर ही हैं। आर्या का उस मैसेज को देख मुंह बन जाता है। उसने अपना फोन साइड में रखा और खुद वहां से उठ वॉशरूम में चली गई। कुछ ही देर में वो उस साड़ी को पहनकर बाहर आती है। साड़ी में आर्या बहुत सुंदर लग रही थी। आर्या ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो रेडी होने लगी। उसने हल्का सा मेकअप किया, जैसे आंखों में काजल, होठों पर लिपस्टिक, हाथों में चूड़ी, कानों में झुमका। आर्या ने अपने बालों को खुला रखा था। आर्या आज सच में बहुत सुंदर लग रही थी। आर्या ने एक नजर खुद को देखा, फिर अपना फोन लिए रूम से बाहर निकल जाती हैं। आर्या जब बाहर आई तो उसे एक कार दिखाई दी। वो उस कार में जाकर बैठ जाती हैं। आर्या के कार में बैठते ही ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। करीब 15 मिनट बाद ड्राइवर ने कार रोकी और आर्या को देख रिस्पेक्टफुली बोला, मैम सर आपका वहां वेट कर रहे हैं। आर्या ने सामने देखा जहां हल्का हल्का अंधेरा दिख रहा था। आर्या ने मन ही मन कहा, ये शिव ने मुझे इतने अंधेरे वाली जगह क्यों बुलाया है। पता नहीं क्या क्या चलता है इनके दिमाग में। आर्या कार से उतर जाती है और वो कार वहां से चली गई। आर्या को अब और ज्यादा डर लगने लगा, क्योंकि अब वो वहां अकेले थी। आर्या हिम्मत करते हुए आगे बढ़ी। कुछ कदम चल उसने देखा वहां भी सिर्फ अंधेरा था। आर्या ने अब डरते हुए शिव को आवाज लगाते हुए कहा, शिव।
शिव आप कहाँ है, प्लीज बाहर आइए, देखिए अब और मत परेशान कीजिए, मुझे पहले ही डर लग रहा है। पर सामने से कोई आवाज नहीं आई। आर्या ने दोबारा आवाज लगाई पर फिर भी कोई आवाज भी नहीं आती। अब आर्या डर से अपने कदम पीछे लेने ही वाली थी, तभी वहां अचानक बहुत सारी लाइट ऑन हो जाती है। आर्या ने जब सामने देखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। अचानक आर्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि वहां बहुत सुंदर डेकोरेशन किया हुआ था। एक साइड डिनर टेबल अरेंज किया गया था और वहां तक जाने के लिए रोजेस से रास्ता बनाया हुआ था, और वो रास्ता आगे जाकर दो जगह जा रहा था। आर्या ने दूसरी तरफ देखा तो वहां एक टेंट हाउस लगा हुआ था, जो व्हाइट कलर का था। उस पर भी लाइट की डेकोरेशन की हुई थी। आर्या मुस्कुराते हुए घूम घूम कर पूरी डेकोरेशन को देख रही थी। तभी उसे किसी ने पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। पहले तो आर्या डर जाती है, फिर शिव की खुशबू को महसूस कर मुस्कुराकर बोली, यह सब आपने किया है। शिव उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है। उसने पीछे से ही उसके गाल पर किसकर कहा, हाँ ये सब तुम्हारे लिए। आर्या अभी भी मुस्कुराते हुए सामने देख रही थी। शिव अब आर्या को छोड़ उसके आगे आकर अपने घुटनों पर बैठ जाता है। शिव को देख आर्या दो कदम पीछे हट जाती है। आर्या ने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? शिव ने कहा, अरे तुम चुप रहो, अभी मुझे बोलने दो। आर्या ने दोबारा कहा, पहले आप खड़े तो हो जाइए। शिव ने अब इरिटेट होकर कहा, चुप, एकदम चुप, मुझे कुछ कहने भी दोगी? जब देखो खुद ही बोलना है। अब जब तक मैं अपनी बात खत्म नहीं कर देता तब तक तुम चुप रहोगी। आर्या ने अब अपना मुंह बनाते हुए धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया। शिव ने अब अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली। फिर आर्या को देखकर बोला, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, पर क्यों किया है ये भी तुम समझ लेना, क्योंकि मैं खुद क्या बोलूं समझ नहीं पा रहा हूँ। पर तुमसे अपने दिल की बात बोलकर तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना चाहता हूँ। जब तुम आई थी तब मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता था, पर क्या करूँ, तुम्हें देखे बिना रह भी नहीं पाता था। तुम्हें देखकर दिल में जो सुकून मिलता था वो कहीं और नहीं मिला। फिर जब तुम मुझसे नाराज हो गई थी तब मुझे इतना बुरा लगा था कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। पर जब तुम्हें मना लिया था और तुम मेरा लाया हुआ चॉकलेट खाया तब मुझे तुम किसी छोटे बच्चों की तरफ लगी, जो एक चॉकलेट से मान जाती है। उस दिन मुझे तुम्हारी क्यूटनेस से प्यार हुआ था, पर मैंने उसे इग्नोर किया। लेकिन जब से मुझे तुम्हारे दिल की बात पता चली, तब मैं चाहकर भी खुद को तुमसे प्यार करने पर रोक नहीं पाया। पर अब मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपना कर मुझे पूरा कर सकती हो? क्या तुम जिंदगी भर मेरा साथ दे पाओगी? क्योंकि अब तुमसे दूर तो मैं नहीं रह सकता हूँ। अगर तुम मुझसे दूर गई तो ये शिव उस दिन शव बन जाएगा। पर मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी अच्छी से बिताना चाहता हूँ, इसलिए क्या तुम मेरा प्यार बन पाओगी? आर्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना कि कोई सोच भी नहीं सकता, और अब मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता हूँ। आई लव यू आर्या, आई लव यू। आर्या जो शिव की बातें सुन रही थी उसकी आंखें नम हो जाती है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। शिव भी उसे मुस्कुरा देख मुस्कुरा देता है और बोला, बोलो ना, क्या ऐसे ही बैठे रहूं? आर्या कुछ नहीं बोलती और ऐसे ही घुटनों पर बैठ उसे गले लगा लेती है। आर्या के अचानक गले लगाने पर शिव भी उसकी कमर पर अपनी पकड़ बना लेता है। दोनों एक साथ वही रोजेस से बने रास्ते पर गिर जाते हैं। To be continued, follow the Dreamlight channel on WhatsApp. whatsapp.com/channel/0029 quick 1 7 5 3 SNT 527